कितने हैं, 5 3, अभी भी 3 साढ़े 3 घंटे पड़े हैं। कोई नहीं, ठीक है, अच्छा। अच्छा। हाँ, तो आप लोगों का तो रोजा खुल गया मेरे ख्याल से ना, अब तो कितना, हाँ 9:30 बज रहे हैं। हाँ, इधर 9 बज गए थे। दो तकरीबन 3 ही घंटे हो गए, 2 ढाई घंटे हो गए। ठीक है, ठीक है। चले आ रहे हैं साथ साथ। कोई नहीं, मैं वेट कर लेता हूँ, कोई नहीं, आप लोग अगर बातें करनी है आप लोग करो, नहीं मैं नहीं, वेट वो करता हूँ, अजीम नो आया है। इश्यूज। अजीम घुम अजीम, अच्छा। नहीं 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 नहीं, रफीक। अजीम रफीक। आप। ओ, जी जी। एक। तस्वीर चेंज की हुई है। ओ, अब सही आ गई, अब तस्वीर आ गई। अच्छा अच्छा। ये उमर हम्म, भाई आए हैं, ज्वाइन किया। ठीक है। अजीम से स्टार्ट करवा लो। वो मेरे ख्याल से माइक पे नहीं आ रहे। अच्छा अच्छा, वो नहीं आएगा, फिर सुनेगा। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। जी अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम, उमर भाई कैसे हैं, ठीक है। जी ऑल गुड। क्वेश्चन आंसर शुरू करें? जी जी। करें जी, करें करें करें। अच्छा जी, मेरे दो तीन क्वेश्चंस हैं यासिर भाई से। ठीक है। अच्छा यासिर भाई, ये बताइए कि मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है फास्ट बॉलिंग में। तो आप ये बताइए कि आपने काफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, काफ़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। तो जी दो जी। तीन क्विकेस्ट बॉलर्स जो आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में खेले हैं वो बताइए। फिर काउंटी सर्किट आपने 10-15 साल खेले हैं उधर, कोई 5-6 बॉलर्स बताइए कि जो बहुत ज़्यादा पेस वाले थे। जी जी। फिर मेरा एक तीसरा अच्छा, क्वेश्चन यही ये सवाल है है। कि तीसरा क्वेश्चन ये है। अच्छा, जी। अच्छा, तीसरा हाँ, क्वेश्चन पूछे ये पूछे। है, 1997 में आई थिंक, 1997 में आई थिंक आपने क्रिकेट स्टार्ट की थी, इंटरनेशनल क्रिकेट या डोमेस्टिक क्रिकेट। जी जी। अच्छा, तो एक मैच था लाहौर में कजाफी स्टेडियम में, उसमें शोएब अख्तर भी था, जाहिद भी था, शायद आप भी थे। वो फ्लड रिलीफ का था, इफ यू रिमेम्बर। वो सर हुआ था, वो 99 में हुआ था, ये कदाफी स्टेडियम में हुआ था जब ये लोग जी वर्ल्ड जी कप 99 का खेल जी के आए थे। जी जी जी। और मेरा तीसरा बिल्कुल, क्वेश्चन ये है आगे कि की। उसमें ज्यादा क्विक कौन था? जाहिद ज्यादा क्विक था कि शोएब ज्यादा क्विक था? अच्छा, जी चलो पहले यहाँ से शुरू कर लें, जी, यहाँ से शुरू इस करें मैच फिर। से। जी जी ठीक है, ठीक है, वो फिर भूल जाऊंगा, अगर भूला तो बीच में बताना कि जी क्या जी, मैं और पूछता पूछा रहूंगा, था मैं आपने। पूछता रहूंगा, आप क्वेश्चंस बड़े आंसर ठीक जबरदस्त है, हैं दीजिए। अच्छा वैसे। वो जी अच्छा, वो उमर भाई इस तरह है कि वो मैच था फ्लड रिलीफ के, बिल्कुल आपने सही कहा, मगर वो 97 नहीं था, वो 99 था, आफ्टर द वर्ल्ड कप, 99 वर्ल्ड कप के बाद आए थे। आई थिंक सो, यू आर राइट, आई थिंक। और जी उसमें उसमें बल्कि उसी मैच में अगर आपको याद हो कि वो जो लोगो था ना, पाकिस्तान का स्टार का लोगो, उस टाइम चेंज हुआ था। लाइफ में पहली दफा पाकिस्तान का जो लोगो हुआ ना, वो चेंज हुआ था उस टाइम, अच्छा, उस मैच में। नहीं मुझे वो याद नहीं वो है। मुजीबुर रहमान थे चेयरमैन, सैफुर रहमान के भाई मुजीबुर रहमान। ठीक है ठीक है। तो वो थे, तो उसमें ये था, और फिर वो मैच था, बिल्कुल फ्लड रिलीफ का मैच था वो। और उसमें ऑब्वियसली देखें, पहले भी उस सवाल जो आपने फास्ट बॉलर्स का पूछा ना, तो मैं हम लकी इस तरह रहे हैं कि एक तो शोएब भाई के साथ हम खेले, शोएब अख्तर के साथ ना, सारी क्रिकेट हम इकट्ठे ठीक खेले। ठीक है ठीक है और लकी हम इस इन द सेंस रहे कि हमें इसी बहाने उनको फेस नहीं करना पड़ा मैच में, कि नहीं तो ठीक फेस है। करना पड़ता तो बड़ी मुसीबत होनी थी। मगर ये है कि नेट्स में हमें वो बॉलिंग करते थे, वहां थोड़ा उनको फेस किया, ऑब्वियसली वो उतनी जान लगा के बॉलिंग नहीं करते थे हम लोगों को, तो वो हम्म। इतना आइडिया नहीं हुआ, मगर ऑब्वियसली दुनिया को पता है वो कितने फास्टेस्ट थे। जी जाहिद भाई का भी ये है कि जाहिद भाई भी वो अपनी ही, मतलब क्या कहते हैं, अपनी उनकी स्किल थी, अपनी क्वालिटीज थी, उनका रनअप जिस तरह था। बल्कि मुझे अभी भी याद है कि 96 पाकिस्तान टीम टूर कर रही थी इंग्लैंड का। तो वहां पे हम्म, 3 लड़के, हाजी शाहिद अनवर जो आजकल कोच हैं, शादाब कबीर, हम्म, और ये मोहम्मद जाहिद आए थे एग्जैक्टली। ट्रायल्स पे, बल्कि सिलेक्ट हुए थे। हाँ, जी शाहिद अनवर और शादाब कबीर ने टूर किया था। मोहम्मद जाहिद जब जी। आए थे उस ट्रायल पे, बल्कि मैं उस ट्रायल पे मौजूद था, केरल ग्राउंड में हुआ था। तो वहीं हम्म, पे लड़के जितने भी वकीम वकार हमारे जो फास्ट बॉलर थे, इतनी तारीफ हम्म, उनकी कर रहे थे कि यार ये हम्म, इतना बेहतरीन बॉलर, और रनअप इसका इतना अच्छा, फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा हम्म, है। तो उधर से ही उनका नाम हम्म, दुनिया को, मतलब स्पेशली पाकिस्तान में पता है। और फिर उसके बाद 97 में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू किया था, जिसमें 11 रन किए थे, पिंडी स्टेडियम में मैच हुआ था। तो ऑब्वियसली दोनों की अपनी जी क्वालिटी है। जी जी। अगर आप उनके स्पीड की देखें तो शोएब भाई ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है। और काउंटीज की अगर आप बात करते हैं, काउंटीज में बड़े हम्म, अच्छे अच्छे फास्ट बॉलर्स यहाँ पे, मैंने जेसन गिलिस्पी को खेला है, हार्मिसन को खेला है। तेज इतने ये लोग नहीं थे, मगर जितने हम्म, डिफिकल्ट ये लोग थे, क्योंकि इनकी हाइट थी, हाई आर्म एक्शन था, और इनको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता था। हम्म। तो ये दो बॉलर जो थे मुझे काउंटी में अच्छा, काफी मैं मुश्किल लगे। हाँ जी, मैं दो तीन नाम लेता जी। हूँ। एक डैरन गॉफ बहुत तेज था, उसको मैंने स्टेडियम में देखा है। डैरन गॉफ की पेस काफी ज्यादा थी।
फिर ये स्टीव जी जी हार्मिसन की स्पीड बहुत ज्यादा थी और ये स्टीव फिन की स्पीड बहुत ज्यादा थी। फिर एक बॉलर था इनका क्रेग जी वाइट, जी उसकी स्पीड बहुत तेज थी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। बल्कि जी अजीम रफीक हमें सुन रहे हैं कि उन्हीं के काउंटी के सारे नाम आपने लिए, जिसमें डैरन गॉफ, जी क्रेग वाइट का नाम लिया, वो भी यॉर्कशायर से खेलते थे, यॉर्कशायर के थे, अब वो बिल्कुल कोचिंग बिल्कुल। करते हैं। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल आपने सही कहा, रिवर्स स्विंग डैरन गफ करते थे, और ये ग्रेग वाइट, इनकी 90 माइल्स प्लस ये स्पीड थी इनकी, साइड आर्म एक्शन था ग्रेग वाइट का। बड़ी अच्छी, ये भी अच्छे ऑलराउंडर थे, इन्होंने सेंचुरी भी हम्म टेस्ट मैच में मेरे ख्याल से की हुई है, आउट किए हैं, तो अच्छे ऑलराउंडर ये भी। और डैरन गफ को भी मैंने खेला है, वो भी जी बहुत जी जी आखिरी कैरियर का आखिर था उनका, मगर वही बात है, पीक पे तो नहीं खेला, तो आखिर में भी मुझे ऐसा फील हो रहा था उस टाइम भी कि जी ये मतलब एक्सेप्शनली फास्ट है, तो बिल्कुल यही आपके सवाल थे। ठीक है, तो आप क्या रेट करेंगे सबसे ज्यादा? जी, फास्टेस्ट में जाहिद नंबर वन होगा, शोएब नंबर वन होगा? नहीं नहीं नहीं, देखने में देखें, शोएब अख्तर जो है ना, वो ऑब्वियसली उन्होंने क्योंकि जायद का जो कैरियर रहा है ना, बहुत कम रहा है, उनकी जल्दी वो बैक इंजरी हो गई थी उनको। ठीक बल्कि है। श्रीलंका में मुझे याद है कि टूर इन्होंने किया था, शाहिद नजीर और ये दो फास्ट बॉलर गए थे, उसमें हमारे सारे सीनियर बॉलर्स नहीं गए थे, तो हम्म इन लोगों की बेचारों की इतना फ्लैट पिचेस पे गर्मी में इनको बॉलिंग करनी पड़ेगी, दोनों की कमरें उड़ गई थी उसमें। इन्होंने फिर सर्जरी करा ली, सर्जरी के हम्म बाद ये रिकवर नहीं कर सके, उसके बाद 2002 में जी, आए थे, रिकवर साउथ नहीं कर अफ्रीका सके। गए थे। जी, लेकिन जो मैंने हाँ। स्टेडियम में देखा ना, मुझे जाहिद स्लाइटली क्विक फील हुआ है। दोनों की इट वाज लाइक स्कड मिसाइल, दोनों की स्पीड ऐसी थी कि हाथ से निकलती थी और स्कड मिसाइल लगता था। लेकिन जाहिद 97 अच्छा, उसमें 90। उमर, उसमें 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 इस तरह ना कि देखा ये जाता है कि इन द एयर कौन तेज है। हम्म शोएब अख्तर जो थे ना, वो इन द एयर बहुत तेज थे, उनकी स्पीड जो एयर में थी ना, पिच होने से पहले वाली जो होती है ना, उसको वो गेज होती है टिल द ठीक है बॉल ठीक है। लैंड्स ऑन द ग्राउंड। डन। ठीक है, तो उनकी उस वजह से पेस जो कुछ, अब जाहिद की उनकी ये क्वालिटी थी कि उनकी बॉल पड़ने के बाद ऑफ द पिच ना, हम्म वो बॉल बाउंस भी करता था और तेज कैरी अच्छा करता था। तो हम्म जिसकी वजह से वो जो देखने वालों को होता है ना, ऐसे लगता है, हम्म इवन आप, आपको याद है मोहम्मद अकरम हमारे एक फास्ट बॉलर जी जी, रावलपिंडी बिल्कुल गए थे, बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल। उनका बॉल भी इतना कैरी करता था कि उनकी हाइट थी, मगर वो तेज नहीं थे। हम्म मतलब अगर आप मुकाबला इन हम्म लोगों से करें, इनमें तेज नहीं थे, मगर उनका जब बॉल पिच होने के बाद कैरी कीपर के पास जाता था, तो बिल्कुल वो शोल्डर हाई से ऊपर उनका बॉल कैरी करता था, तो वो पेस वही गेज होती है कि जब आपका बॉल हाथ से रिलीज होता है, पिच पे जाके लैंड करता है। हम्म। जी जी। लेकिन 1992 माइल्स पे तो आप भी बड़े आराम से बॉल करते थे। मुझे याद है आपका जो डेब्यू था अगेंस्ट इंडिया, उसमें आपने कंसिस्टेंटली 90 माइल्स पे बॉल की थी, और मुझे याद है उस पे आपने डेब्यू पे 5 विकेट्स लिए थे। और वो काफी, मेरा ख्याल है जी जी जी, 2006 और 7 की बात है। सर वो 2007-8 का सीजन था, तो जी उसमें बिल्कुल बॉलिंग थी, मेरी पेस इतनी भी थी, बट बस वो, मगर मेरा ये था ना कि एक तो मेरा रनअप जिस तरह शोएब भाई का रनअप था, हम्म जाहिद अकरम इन लोगों का रनअप था, ये लगते थे फास्ट बॉलर। हम्म मेरी एक तो हाइट उतनी उनके मुकाबले में नहीं थी, मगर मेरा जब वही मैंने आपको बात की ना, इन द एयर मेरा बॉल जो था, उसमें जी जी, पेस थी। बिल्कुल ऑफ द पिच बिल्कुल। जब पिच, हाँ, पढ़ने के बाद इतना फील नहीं होता था कि बॉल में, बॉलर में इतनी पेस है, मगर मेरी जो इन द एयर हम्म पेस थी, वो अल्लाह की तरफ से ये कि सलाहियत थी, अल्लाह की तरफ से क्वालिटी थी कि वो मेरे में थी, तो जिसकी वजह से मेरी बॉल की पेस इतनी आती थी, मगर जब वो कीपर के पास जाता था उतना फील नहीं होता था, क्योंकि वो कैरी नहीं इतना करता था, बिकॉज ऑफ माई हाइट। हम्म। जी। ठीक। अच्छा, यासिर भाई, थैंक एक यू। किशान भाई को ठीक है। जरा लेंगे। किशान भाई जी, कोई क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। जी वालेकुम सलाम काशन। जी यासिर भाई, मेरा ये सवाल है, जैसे पाकिस्तान और अभी जिम्बाब्वे का मैच चल रहा है, ये जी जी। इमरान भट्ट ने अभी ओपनिंग करी है, तो इसने 200 प्लस गेंदे ही खेल गया, लेकिन इसका स्ट्राइक रेट भी इतना कम था। और आप कंपेयर करें फवाद आलम से, तो और रन रेट भी पाकिस्तान का इतना स्लो है, कम से कम जी जी जी। का 3.5-4 का रन रेट होना चाहिए। जिम्बाब्वे के खिलाफ हम खेल रहे हैं। आजकल आप मॉडर्न डे जी क्रिकेट में जी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की बात करें, उनका रन रेट भी 4 होता है, 3.5 होता है। जी जी। अच्छा, तो असल में इसमें वही हम आप लोग क्या सारे, मैं कहेंगे? आप, जी बिल्कुल, अब सोशल मीडिया पे देखते ही होंगे, हर बंदा यही बात कर रहा होता है कि जो माइंडसेट है ना, अब आप उसको मैनेजमेंट पे डाल दें, किसी पे भी डाल दें, कि जब प्लेयर उसको अपनी प्लेस की फिक्र होती है ना, अब लोग कुछ ये भी कह रहे हैं कि अब यार उसने 2 टेस्ट मैच खेले हैं, 4 इनिंग्सें बनी उसकी, और उसमें परफॉर्म नहीं किया, तो उसको ड्रॉप कर देना चाहिए। तो मैं तो कभी भी इस चीज के हक में नहीं हूँ कि अब प्लेयर को जब आप पिक करते हो, तो आप उसको एटलीस्ट 4 से 5 टेस्ट मैचेस जिसमें 8-10 इनिंग्सें बनती हैं, तो उसके बाद आपको डिसाइड किसी भी प्लेयर के कैरियर का करना चाहिए। तो हम लोग थोड़ा ये जल्दी कर देते हैं।
जी जी बाद ही डिसाइड कर लेते हैं यार बंदा अच्छा है या बुरा है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। अब उसकी वजह से जो सिलेक्शन में जो पॉलिसी हमने बनाई हुई है, जिसमें सिलेक्ट करते हैं फिर ड्रॉप कर देते हैं लड़के को विदाउट एनी रीजन के, उसको बगैर चांस, लंबा चांस दिए, तो उस लड़कों का माइंडसेट ये बन गया हमारे सारे प्लेयर्स का। आप इवन एक दो प्लेयरों को निकालें जिनको पता है कि उनकी जगह टीम में जो है मुस्तहकम है, उसके अलावा आप देखें बाबर या शाहीन अफरीदी हो गए, अदरवाइज हसन ने थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रिसेंट पास में भी दी है, जिसकी वजह से उनकी गारंटी। बट उसके अलावा अगर आप देखें, हर प्लेयर को अपनी प्लेस के लिए खेल रहा है, सेल्फिश होकर खेल रहा है, और ये माइंडसेट जो आया है ये मैनेजमेंट की तरफ से आया है, और ये जो हमारी सिलेक्शन पॉलिसी है ये उसकी वजह से ये चीज हमारे प्लेयरों में आती जा रही है। दुनिया मतलब जिस तरह आप बात कर रहे हो ना, 2020 में 200 प्लस की क्रिकेट खेल रही है, हम अभी भी 150 160 की खेल रहे हैं। दुनिया वनडे में जो है 3 प्लस 300 प्लस 320 350 की क्रिकेट खेल रही है, हम अभी भी 250 260 की क्रिकेट खेल रहे हैं। और अब जिस तरह आपने स्ट्राइक रेट की बात की टेस्ट में, ये बिल्कुल ठीक है कि देखें इतना मैटर नहीं करता, मगर जब आप बड़ी टीमों के खिलाफ खेलते हैं तो आपको ये चीजें मैटर करती हैं कि अगली आपके खिलाफ दिन में 350 कर दे, और आप में आपके प्लेयर्स में वो एबिलिटी क्वालिटी पे आप स्ट्रगल करते हैं, वहां पे एक्सपोज हो जाते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा। यासिर भाई, खुरम भाई, कोई क्वेश्चन है आपका? खुर्शीद भाई, आपका कोई क्वेश्चन है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे मेरा सवाल है यासर अरफात साहब से। वो ये सर कि हमारी जो अभी टीम का एक आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है, आप बोलें आप। सर एक बात ये है कि पाकिस्तान टीम में फास्ट जो हमारे बॉलर्स है उनकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया ऐसा हो गया है ना कि बस बंदा तेज बॉल करे, लाइन लेंथ क्या है, स्विंग है, इसको नहीं देखा जाता। मैं आपको मिसाल दूंगा, ताबिश खान की, जो पता नहीं कब से खेल रहा है, कोई 500 विकेटें ली है, पेस उसके पास नहीं है, लेकिन वो मोहम्मद आसिफ के जैसा ही कैन स्विंग द बॉल, तो उसको अभी तक मौका नहीं मिल रहा है। एक बंदा 17 ईयर्स का है, नसीम शाह की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फास्ट बॉलर है, मैं समझता हूँ उसका बहुत बड़ा फ्यूचर है। उनको पहले खिलाते हैं, यानी जब वो उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट भी इतनी नहीं खेली हुई है, उनको एक्सपीरियंस नहीं है, बस को उसको खिलाते हैं। ये उस प्लेयर के लिए भी बुरा है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, बिल्कुल ख़त्म होता है, और वो फिर आगे नहीं जाता। एक ताबिश खान जो जो क्या कर रहा है, ज़िंदगी भर वेट कर रहा है। तो पहली बात। दूसरी बात ये कि पीएसएल में देख के लोगों को लेते हैं। अब शाहनवाज दहानी जो है, ही इज़ अ वेरी ग्रेट बॉलर, बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, लेकिन आपने उसको टेस्ट टीम में रखा हुआ है। आपने ये देखा है कि उसने डोमेस्टिक क्रिकेट कितनी खेली है, उसका एक्सपीरियंस किस तरह का है? ये चीज़ें देखी नहीं जाती। इसके बारे में आपकी क्या राय है? हेलो। जी यासिर भाई, यासिर भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपको क्वेश्चन समझ आ गया यासिर भाई? जी जी, आ रही है, बोलें। जी जी जी, यासिर भाई आप बोलें, वो शायद थोड़ी बीच में डिस्टॉर्शन हुई है। जी यासिर भाई, आप बोलो। हेलो। ये मेरे ख्याल से आवाज़ का इशू है। हाँ जी, आ सर, रही है आवाज़ यासिर का। भाई, अभी आ रही है, आप बोलें। हेलो। जी यासिर भाई।
यासिर भाई का माइक म्यूट है, अगर वो मेरे ख्याल से उन्होंने म्यूट करके ऑन किया है, ऐसा कुछ किया है। ये खुद ही, एक मिनट रुकें। उन्हें आप अगर मैसेज हाँ करें तो शायद। मैसेज किया मैंने। यासिर भाई म्यूट है आपका अकाउंट, वो उसका आईडी गलती से हो गया इनसे। या इनको अगर वो यहाँ से अगर रिमूव करूँगा तो आ जाएंगे। एक नहीं, मिनट। अगर खुद ही यासिर भाई जो है वो हाँ वो माइक चलो, अपना नहीं ऑन मैंने उनको तो स्पीकर से हटा के दोबारा किया, चलो। शायद एक्सेप्ट कर लें। वो असल में बाहर बैठे हुए हैं कहीं, तो शायद सेलुलर नेटवर्क पे हैं तो ऊपर नीचे हो रहा है। जी अभी शायद आ गए। एक मिनट में ज्वाइन करवाता हूँ उनसे। हाँ यासिर भाई, अजीम आपका माइक ऑन हुआ है, यासिर भाई का बंद हो गया। यासिर भाई को मैसेज कर दे प्लीज कि वो रीजॉइन करे लिए। हाँ आ गए यासिर भाई। यासिर भाई बोले, देखते हैं आवाज आ रही है कि नहीं। स्पेस लीव करके अगर रीजॉइन करे ना तो शायद आवाज आ हाँ जाए। रुक, चलो मैं इनको रिमूव करता हूँ इधर से। हेलो जी हमजा भाई, जी 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 उमर भाई। एक क्वेश्चन और पूछ लूं यासिर भाई से। जी एक मिनट, मेरे ख्याल से आ जाए पहले। जी पूछें, अब आपके जितने जबरदस्त किस्म के क्वेश्चन हैं। जी, वो आ जाए ना स्पीकर पे, फिर वो फास्ट बॉलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। यासिर भाई आपको आवाज आ रही है? ये शायद वो सेलुलर नेटवर्क पे है तो। एक मिनट, अभी कनेक्टिंग दोबारा आ रहा है। हाँ जी यासिर भाई। हाँ वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे मुझे, तो मैं इनविटेशन भेज रहा था। नहीं नहीं, मैंने इधर से वो आपका स्पीकर आ रहा था, पर वो चलो मेरे कोई ख्याल नहीं, से कोई नहीं, आपको शो नहीं कोई हो नहीं। रहा था। अच्छा, वो लास्ट सवाल किन्होंने किया था? खुर्शीद भाई ने किया यार हाँ, खुर्शीद भाई का पहले क्वेश्चन जवाब हो जाए। था। वो एक याद नहीं आ रहा। वही फिर रन रेट वाली बात मैंने काफी तो बता दी थी कि जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, एक तो माइंडसेट की बात मैं कर रहा था। प्लेयर की श्योरिटी नहीं है उनकी टीम में, कि उनकी जगह मुस्तहकम है, उन्होंने खेलना है, एक सीरीज खेलनी है, एक मैच खेलना है। तो या ये इस तरह का डर जब तक निकालेंगे नहीं प्लेयर्स के दिमाग से, तो वो इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे और सेल्फिश अपने लिए खेलेंगे, पहले अपनी परफॉर्मेंस करेंगे। और आपने देखा होगा कि हमारी जो अब रैंकिंग तो चलो लड़कों की आती जा रही है, कोई नंबर 10 में आ रहा है, और उस तरह के टॉप में आ रहे हैं, परफॉर्मेंसेज भी आ रही है, मगर इंडिविजुअल जो टीम की परफॉर्मेंस है वो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली जब बड़ी टीमों के खिलाफ खेलेंगे, वहां प्रॉब्लम आएगी। ये खुर्शीद भाई ने क्वेश्चन किया था शायद कि जिस तरह फास्ट लाइन हो, फास्ट ट्रैक हो गए मैं सारे ना, हाँ कि हाँ, ये जिस तरह दांग। बिल्कुल समझ आ गई, जी समझ आ गई, समझ आ गई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपके मुताबिक बिल्कुल ठीक है। और मैं भी इस चीज का बहुत ही बड़ा एडवोकेट रहा हूँ कि प्लेयर को तब चांस मिले उसको, जब तक उसकी एक पॉलिसी होनी चाहिए कि 3-4 साल डोमेस्टिक खेले। शाहनवाज दानी का नाम लिया, बिल्कुल उसको जल्दी कर रहे हैं। मूसा, नसीम शाह, इवन हसनैन भी जल्दी आ गया था, मगर अभी चलो उसको भी 2-2.5 साल हो गए हैं। तो ताबिश खान का देखे ना, आपने कहा ना कि उसको वो उसको तकरीबन 17 से 18 साल मेरे ख्याल से अब हो चुके हैं। 2003 का उसका डेब्यू है मेरे ख्याल से, अगर मैं बॉलर नहीं हूँ, 3-4 का। और अगर एक बंदा 600 विकेटें ले लेता है, तो अब तो देखे ना, अगर इस टीम के खिलाफ भी आप उसको नहीं खिलाएंगे तो ये प्लेयर के साथ नाइंसाफी है। कि जो मैसेज जो जा रहा है ना पूरी डोमेस्टिक सर्कल में, वो बड़ा गलत जा रहा है। कि अगर आप
सिर्फ यही है कि पीएसएल के मैचेस में परफॉर्म करें, टीम में जगह बना ले, तो ये एक बड़ा गलत मैसेज है डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए। एक साबित की नाम ली मैं, सलाउद्दीन भी है, वो लाहौर का जो बैट्समैन है, उसके साथ अगर आप देख लें कि उस्मान सलाउद्दीन है, जी जी। उस्मान सलाउद्दीन है, फिर देखिए एग्जांपल आपके ये जो सामने सामने है, तो फवाद आलम के साथ थोड़ी ज्यादती की, 10-12 साल उसके जाया करवाए। देखें जो डोमेस्टिक में उसने सेंचुरियां की हैं वो सारी अगर अभी टेस्ट क्रिकेट में होती, तो ये तो कोई बनाने वालों में होता अभी के इसके सेंचुरियों के कोई रिकॉर्ड्स बन रहे होते, क्योंकि जो भी उसने डोमेस्टिक बड़ी ही टफ कंडीशंस में पाकिस्तान की जैसे पिचेस, ग्रीन टॉप पिचेस, वहां पे भी उसने परफॉर्म किया। तो मेरा ख्याल है उसके साथ ज्यादती हो गई है, चलो अब देर आए दुरुस्त आए, अब उसको मौका मिला है, वो को हर मैच को इस तरह लेके जैसे खेल रहा है कि जैसे उसका आखिरी मैच है और वो उसी तरह बैटिंग कर रहा है, तो पता है कि कैसे रन करने हैं, कैसे क्राफ्ट करनी है इनिंग। तो वो आपने 5 मैचेस आखिरी में टेस्ट खेला है, और ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा कि जिनके लिए मीडिया यासिर भाई, उमर भाई का भी क्वेश्चन था फास्ट बॉलिंग से जी रिलेटेड। जी यासिर भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने काफ़ी कंट्रीज में लीग क्रिकेट खेली है, बिग बैश लीग खेली है, काउंटी क्रिकेट खेली है, तो आप व्हाट डू यू थिंक कि किस कंट्री के पास इस टाइम 90 माइल्स के सबसे ज़्यादा बॉलर हैं? क्योंकि विदाउट बीइंग बायस मेरा ये ख्याल है कि इस टाइम स्ट्रेंजली इंडिया के पास सबसे ज़्यादा बॉलर्स हैं 90 माइल्स से ज़्यादा के। आप एग्री कर रहे हैं इससे? आपने बिग बैश खेली है, काउंटी क्रिकेट खेली है, काफ़ी लीग्स आपने खेली हैं ऑल ओवर द यार वर्ल्ड। पहले तो हमें ये क्लियर करना चाहिए कि पेस ही नहीं होती इंटरनेशनल क्रिकेट में सरवाइव करने के लिए। आपने किसी अभी खुर्शीद ने आपने कहा था कि आसिफ इतनी 82 83 की स्पीड से दुनिया को हिला के रख सकता है, दुनिया के टॉप बैट्समैनों को, जिसमें पीटरसन को हमेशा वो आउट करता था। तो पेस तो पहले तो हमें अपने जहनों से निकाल लेना चाहिए कि 90 माइल, भाई 90 माइल कोई बंदा करता है वो 3 ओवरों में 4 ओवरों में करता है, मगर जब वो लॉन्गर फॉर्मेट में आता है, जब उसको 10 ओवर करने पड़ते हैं या फिर 5 रोजा क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ती है, तो वहां पे एक्सपोज हो जाते हैं। तो इस रवैये को हमें चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ स्पीड ही नहीं आपको सक्सेसफुल बनाती। और वाकई आपने सही कहा, इंडिया के पास 2-3 नहीं है 90 माइल्स के, उनके पास 10-12-15 के आप दस बॉलर हो गए बारह एग्जैक्टली 10-12 हैं। बॉलर्स हैं उनके पास इस टाइम जो 90 मगर बात इवन ये है ना, 150। मगर बात ये है कि उनके इस 90 माइल्स वाले जो बॉलर्स हैं उनकी डेवलपमेंट हुई है, वो सिस्टम के थ्रू आए हैं। हमारे एग्री ये कल टेनिस बॉल खेल रहे हैं, एक दिन आके वो एग्री किसी ट्रायल में आके 90 माइल्स कर जाते हैं, तो उनकी डेवलपमेंट तो हुई नहीं ना, और ना ही उनके मसल्स तैयार हुए। वो जब फिर ऊपर जाते हैं वहां एक्सपोज हो जाते हैं बड़े अच्छे बैट्समैनों के खिलाफ। तो इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली ये है कि ख्वाह वो 80 माइल से कोई बंदा बॉलिंग कर रहा हो या 90 से कर रहा हो, अगर वो थ्रू सिस्टम नहीं आया तो वो ऊपर जाके स्ट्रगल करेगा, और पाकिस्तान की टीम को लिए वो अच्छी चीज नहीं है। और जो लोग डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, जैसे ताबिश की बात की, मीर हमजा जी की बात की, उससे पीछे अगर सदफ नजफ एक फास्ट बॉलर था, 600 विकेटें उसकी भी थी, एक मैच जी खिला के उसको साइड पे कर दिया। और इसके अलावा इजाज चीमा देखें, इजाज चीमा ने कितने अरसा परफॉर्मेंस की, पीछे अब्दुल रऊफ चले जाएं, ताहिर अब्दुल मुगल रऊफ है चले जाएं, जाफर जी नजीर पे चले जाएं, सैफी एक लेफ्ट स्टंप फास्ट बॉलर, बेताशा बॉलर ऐसे थे जो हमने इग्नोर किए, सिर्फ इसलिए कि जो मैनेजमेंट में लोग आते थे वो अपनी सिर्फ ये इस वजह से कि अपने आप को लिए वो उन्होंने मिशन रखा होता था कि इन लोगों को हम ले आएंगे, अगर ये लोग फ्लॉप, नए लड़कों को ले आते थे कि अगर ये लोग फ्लॉप होंगे तो हम लोग कहेंगे यार ये नए लड़के थे, बजाय ये। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, वो अपना क्रेडिट के चक्कर में इन लोगों को लेके आते हैं, जो कि गलत रवैया। डोमेस्टिक या तो डोमेस्टिक बंद कर दें, या फिर आप अपने ऊपर, जैसे आपको ड्राइंग रूम में बैठ के टीमें बनती हैं, अगर इस तरह टीमें बनानी हो तो फिर बनाते रहें। यासिर भाई, ये मेरे कज़न है सनी भाई, और ये क्रिकेट का हमेशा से इनको देख के हम लोगों ने भी क्रिकेट इकट्ठे खेली भी है सारा कुछ, तो ये कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आपसे। जी सनी भाई। जी 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 अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, सबसे पहले तो आपको सैल्यूट, क्योंकि मैं तो आपको लेजेंड मानता हूँ। उसने वालेकुम माशा जी जितना एक्सपोजर आपको क्रिकेट का मेरे ख्याल से पाकिस्तान में है, आई डोंट थिंक से कोई और ऐसा बंदा है जिसको इतना ज्यादा समझ, इतना एक्सपोजर उसको क्रिकेट का हुआ होगा, ख्वाह वो लीग्स हो, चाहे पाकिस्तान खेलना हो या डोमेस्टिक लेवल पे चीज हो। अच्छा, अभी मैं सवाल, आपने भी बड़ी अच्छी शुक्रिया। सिस्टम की बात की, तो मैं सवाल मेरा ये है कि क्या क्या हमारे पास जो रॉ टैलेंट उसकी कमी हो चुकी है, जो टैलेंट हमारे पास पीछे से आ रहा है, क्या वो वैसा उस कैलिबर का नहीं रहा जो आज से 15-20 साल पहले था, या फिर सिस्टम का ही कुछ मसला है इसके अंदर?
नहीं देखिए, टैलेंट मौजूद होता है, टैलेंट तो वहीं पे होता है, मगर वो जिसमें मैंने पहले बात की डेवलपमेंट, मैं आपको थोड़ा सा आपने 15 साल की बात की, मैं फिर अपने एक एग्जांपल मैं अपनी आपके सामने रखता हूँ, फिर आपको आइडिया हो जी सर। जाएगा कि जी पास में 90s में या 90 से पहले या 2000 अर्ली 2000 में प्लेयर्स कैसे डेवलप होके तैयार होके पाकिस्तान टीम में आते थे। उसमें मैं आपको एग्जांपल दिस ये अब्दुल रज़ाक की एग्जांपल, शुएब अख्तर, बिल्कुल। मोहम्मद यूसुफ, शाहिद अफरीदी, इन लोगों की एग्जांपल, इवन सकलैन मुश्ताक, ये सकलान लोग सब गजल जो महमूद। लोग हैं सिस्टम के थ्रू आए थे। जी बिल्कुल, ये सब लोग सिस्टम के थ्रू आए थे, और ये सिस्टम बड़ा बेसिक और बड़ा सिंपल सा था। आपकी कॉम्पिटिटिव अच्छी क्लब क्रिकेट होती थी, कंपटीशन होते थे, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, फैसलाबाद, इवन ये सियालकोट में भी बड़ी अच्छी अच्छी टूर्नामेंट्स होते थे क्लब क्रिकेट में, और बड़े ही जी टफ जी मैचेस होते, वहां से लड़कों को सीखने को मिलता था। उसके बाद फिर आपकी जो सेकंड इन लाइन जो आपकी जो नर्सरी होती थी, वो आपकी जो सिटी एसोसिएशन होती थी, वहां से आप खेलते थे, या अंडर 19 खेलते थे, या फिर आप फर्स्ट क्लास खेलते थे। उसके बाद जो और अच्छा प्लेयर होता था, वो और अच्छी क्रिकेट जिसको हम पैटर्न ट्रॉफी टूर्नामेंट होता था, वो डिपार्टमेंटल की होती थी। जो प्लेयर का जो निखार आता था, जो डेवलपमेंट और मिच्योर प्लेयर होता था जाके, वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट में होता था, क्योंकि थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स क्लब क्रिकेट में भी होती थी, सिटी एग्जैक्टली। में भी होती थी, मगर जब डिपार्टमेंट में प्लेयर जाता था, वहां जाके उसकी जो है ना वो ग्रूमिंग होती थी। वहां पे आप जब देखें ना, अब हबीब बैंक की अगर आप बात करें, हेलो। हेलो। ये मेरे यासिर ख्याल से भाई की आवाज़ कनेक्शन। चली गया है। जी, एक मिनट को मैं, ये पता नहीं इनकी तरफ से इशू आ रहा है। मैंने एक सवाल इनसे और पूछना था कि दोबारा कनेक्ट होते हैं तो। नहीं नहीं, हो जाएंगे वो। एक मिनट। जी नुमान भाई, आपको भी लेता हूँ, एक मिनट। ये है जुल्कर नैन भाई भी वेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये ना थोड़ा सा भी नेट ऊपर नीचे होता है तो वो बिल्कुल गायब भी हो जाता है बंदा। हाँ। यासिर भाई है कहाँ पे आजकल, पाकिस्तान में है कि बाहर है? नहीं नहीं, ये यूके में, ये एक अच्छा वही अजीम सेटल्ड है। ये अजीम रफीक भी ऊपर हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ है। ये इंग्लैंड, ये अंडर 19 के इंग्लैंड के वो थे, कैप्टन थे। अच्छा अच्छा अच्छा, अ, माशाल्लाह। और ये फिर यासिर भाई ने भी काउंटी। काफी काफी जेम्स के नाम लिए जो कि जाया किए हम लोगों ने। उनमें से एक मोहम्मद जाहिद भी याद है आपको, याद होगा हमला से, मोहम्मद जाहिद एक बड़ा जबरदस्त बॉलर जी था। जी कहा गया कि इंजरी हो गई थी। उसके अलावा आसिम कमाल नाम का एक लेफ्ट हैंडेड बड़ा अच्छा बैट्समैन ही पाकिस्तान को मिला था, वो भी कहीं जी, ड्राइव आउट ऑस्ट्रेलिया एक दो में मैच मैंने उसके 50 बाद। मारी थी, ऑस्ट्रेलिया के एग्जैक्टली। अगेंस्ट। और इस तरह के बड़े बड़े टैलेंट जाया गया। एक वो लड़का था, उसका नाम मुझे भूल गया, जो T20 वर्ल्ड कप में एक बार नजर आया था, यंग सा स्पिनर था, उसमें लेफ्ट आर्म स्पिनर था मेरे ख्याल से, उसका नाम मुझे भूल गया। वो रजा बड़ा अच्छा टैलेंट, रजा रजा कुछ नाम हसन। था, वो भी वो कहाँ गायब थोड़ा हो असल गया। में वो उसमें चल गया था, डोपिंग वगैरह में और वो ड्रग्स वगैरह में। मैं मिला हूँ उनसे भी रिसेंटली, आप कह लो 3-4 महीने पहले। तो एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, अवेयरनेस, हमारे बच्चों का अवेयरनेस नहीं है आजकल। मतलब इसको लैक ऑफ नॉलेज कहें या लिटरेसी कहें, क्या कहें इसको, कि मतलब अपना जैसे मोहम्मद आसिफ ने अपने साथ किया, जी कितना बड़ा लेजेंड बन सकता था वो, कि जिस किस्म का टैलेंट उस बंदे के पास था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भुगतना पूरी कौम को पड़ता है। हम लोग मतलब इंडिया जैसे कंट्री के पास आता जी है यासिर इनके भाई, पास, कि देखो बॉलर ये वो सॉरी जी असद आपकी आवाज़ आवाज कट कट गई गई। थी आपकी। आप पता नहीं क्या मसला आ रहा है यार, पता नहीं। अच्छा, कहाँ पे फिल्म कहाँ बंद हुई थी? आप कह रहे थे कि हबीब बैंक की बात आपने की थी, हाँ, डिपार्टमेंटल हबीब क्रिकेट बैंक, इस टाइम हाँ। पे थी, हाँ उसमें हाँ, काफी मैं आपको वो एक वही बात कर रहा था। बिल्कुल देखो, तो लास्ट जो होती थी ना, जहाँ से प्लेयर फाइनल रिफाइंड होता था पाकिस्तान जी टीम जी। में जाने से पहले, वो यही नर्सरी एक होती थी डिपार्टमेंटल क्रिकेट, जो कि अब हमने बिल्कुल ही खत्म कर दी। बड़ा ही ये एग्जैक्टली। नुकसान हुआ पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो और दूसरा ये एक चीज मैंने आपसे, सॉरी आपको बात थोड़ी काटूं, ये हैदर अली के पास हमें नजर आता है बड़ा पोटेंशियल, लोड्स ऑफ टैलेंट ही हैज गॉट, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि दूसरा उमर अकमल बनने जा रहा है वो भी। ऑफ कोर्स एटीट्यूड का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्यों ये टैलेंट को अपना इस तरह एग्जीक्यूट नहीं कर पाते उस लेवल पे जाके, हालांकि उसके पास सारे शॉट्स बुक के अंदर, क्यों सब्र, क्यों पेशेंस नहीं है इनके अंदर। वो तो ऑलरेडी आ चुका है उस लेवल पे, अभी सिस्टम का तो उसमें तो अमल दखल खत्म हो गया, वो यार निकल गया उसमें उस मैं जगह पे। बता उसका रीजन ये है ना, देखो यार, ये प्लेयर हमारे जब पीएसएल में खेल रहे होते हैं तो शेरों की तरह कैसे खेल रहे होते हैं, वही प्लेयर एग्जैक्टली। हमारा जब पाकिस्तान टीम में जाता है तो ऐसे लगता है इस पे जादू हो गया, काला जादू हो गया ना। सही बात है। वही मीडिया वो एक्सपोजर हमें उनको पीएसएल नहीं मिल रहा है, वही बड़े नाम उनके साथ खेल रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल जाके इनको क्या प्रॉब्लम हो जाता है। यार सनी भाई इस तरह है कि मैं वही बता रहा हूँ, मैनेजमेंट का इशू है। ये शेर को जो है बकरी बना दिया जाता है। वो जो अभी आमिर ने आके बताया, उसके बाद फिर मलिक ने जो कहा कि ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है ये, देखिए जी आपको प्रोफेशनल लोग चाहिए होते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, न्यूजीलैंड की टीम के जो मैनेजमेंट जो स्पोर्ट्स स्टाफ है, एक भी जी जी। आपको बंदा उसमें जो आपको नजर नहीं आएगा
जो कि न्यूजीलैंड के लिए कोई लेजेंड कहलाता हो या कोई बड़ा हो, ठीक है। सिमिलरली सही इंडिया, रवि शास्त्री एक डिफरेंट स्टोरी है, उसके अलावा जो उनके फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग कोच जो है, हार्डली कोई संजय उनको बांगर जानता इस है। किस्म के लोग, एग्जैक्टली सही बिल्कुल बात है, बिल्कुल बिल्कुल, विक्रम राठौर उनके बैटिंग के हैं, विक्रम और राठौर, एग्जैक्टली। अरुण के क्या, वो उनके बॉलिंग के। अच्छा, न्यूजीलैंड की जहां तक मैं सिमिलरली समझता हूँ स्टोरी आपकी ये बात थी को, कि मतलब जब आपके साथ अगर स्टार्स को हम बिठाएंगे इस मैनेजमेंट के अंदर बिठाएंगे तो मतलब एक ईगो का मसला आ जाता है, जो नए लड़कों के साथ सर फिर वो स्टार, क्योंकि देखिए स्टार सर, ऑलरेडी उसका नाम होता है पीछे। स्टार भी अगर हो ना, मगर ये है कि उनकी वो क्वालिफिकेशन, जो एक्सपीरियंस है, कोई 4-4 5-5 साल इन लोगों ने काम किया हो ना, तब बात बनती है ना। सही आप बात। एकदम रिटायर होते हैं, मुंह उठा के फिर सीधा आप पाकिस्तान टीम में कोचिंग करना या किसी लेवल पे भी करना, आपको एक्सपीरियंस, इवन आप बच्चों को स्कूल की कोचिंग भी करते हैं तो उसके लिए भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए, सही नॉलेज बात और है। क्वालिफिकेशन चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सारी उम्र क्रिकेट खेलता रहूं तो मैं जाके बच्चों को बता दूंगा, उसके लिए टोटली डिफरेंट उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके प्री बिल्कुल सही बात है डिफरेंट आपकी। है। तो वो आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी, हमें वही बात है, नामों से निकलना पड़ेगा। और प्रोफेशनल, इवन जिस तरह मैं, देखिए मैं ज्यादा से ज्यादा जितनी भी क्रिकेट खेला हूँ, ये मैं फॉरेन कोचेज के अंडर खेला हूँ, बाउलमोर, जी जी। वॉटसन, जेफ लॉसन, और जितने भी लोग हैं मैं इन्हीं के अंडर खेला हूँ। और बाकी फॉरेन में भी मैं जस्टिन लैंगर या जिस तरह के कोचेज के खेला हूँ। तो मैंने यही सीखा, ये नाम 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 तो चलो, प्लेइंग करियर प्लेयर का एक डिफरेंट होता है, जब क्वालिफिकेशन की बात या ये कोचिंग की बात आती है तो यहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान, अगर हायर लेवल पे आप बंदा रखते हो तो आपको ख्वाह वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में देखो, वहां पे अगर आप दोस्ती यारियां करोगे तो ऐसे ही रिजल्ट्स आएंगे। आप खुद जब पॉलिटिक्स का बड़ा शिकार है, आपका कैलिबर तो मैं मानता हूँ अजहर अहमद अब्दुल रज़ाक से कम नहीं था। 2007 का वर्ल्ड कप में आपने इंडिया के अगेंस्ट एक दो छोटे भी जो लगाए थे वो भी मैच में बंद, मतलब आपका आपके साथ ही बड़ी ज्यादती करते रहे। हमारे प्लेयर के जो हम देखते हैं, जो जो जैसे हैदर अली भी, इनके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। मतलब इनको ऐसा लगता है कि 2 मैच खेलेंगे तीसरे से ये बाहर हो जाएंगे। शायद इसका कसूर मैनेजमेंट का होता है। अब इंडिया के आप देखें, कोई भी जो, चाहे वो क्या पृथ्वी शॉ है या जो नयान का लड़का ही है वो भी अच्छा, जो ऋषभ पंत, इनको पूरा इनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस होता है। इनको लगता है मतलब पक्के टीम के अंदर। हमारे प्लेयर जो नया बच्चा आता है उसमें उसमें उसकी शक्ल पे कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है, बॉडी लैंग्वेज उसकी वो नहीं होती है। सर जब घर में दाने ही आपके मुके हो ना, तो आपकी फिर शक्लों में वो भी नहीं रहती ना। हमारे दाने ही मुके हुए असल में पीछे कुछ है ही नहीं मतलब ना। ये है सर कि मतलब एक कि हमारे टैलेंट हमारे पास बहुत है, लेकिन उसको जो रॉ सर टैलेंट एक होता है उसको पॉलिश करने के लिए हमारे सिस्टम नहीं है। बात सुनो, एक हमारे प्लेयर्स की एक जॉब, एक जो मेंटल जो सिक्योरिटी थी ना, वो डिपार्टमेंट ने संभाली हुई थी इतने अरसे तक, ठीक है। जी जी। हेलो, आवाज आ रही जी है? जी जी। जी आ रही जी है, आ रही आवाज है। आ रही हाँ, वो अब वो चीज भी छीन लेगी लड़कों से। तो अब जब तक आप इंडिया के प्लेयर की बात करते हैं ना, तो प्लेयर, उनके प्लेयर जो है ना, वो करोड़ों में खेल रहे हैं। एक तो ये डिफरेंस, ये एक साइड ये है। उसके जी। बाद जो प्लेयर राहुल द्रविड़ के अंदर से आए, और पीएसएल की आपने बात की, पीएसएल में 5 से 6 लेजेंड्स बैठे हुए हैं वहां पे। अब मुंबई की हम्म। अगर आप बात करें ना, तो आईपीएल। एक से एक बड़ा वहां पे जो है ना कोच वहां पे बैठा हुआ है, ठीक है। जी जी वो सिर्फ जी। ये नहीं कि वो बड़े नाम हैं सिर्फ, मगर वो क्वालिफाइड लोग भी वहां बिठाए हुए हैं उन्होंने। तो जब सही प्लेयर है। उनके अंडर से निकल के जाएगा, 50-50 हजार लोगों के अंडर जब वो क्राउड में खेल के, तो प्रेशर जी उसमें से, जी। तो वो प्रेशर तो उसके लिए सेकेंडरी चीज हो जाती है ना। चलिए यासिर भाई, ये तो बातें होगी, हमने फ्लॉज निकाले आपके आपके क्योंकि आपका एक्सपोजर माशाल्लाह इतना ज्यादा है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसको मतलब ऑफ कोर्स रूट लेवल पे जाके हमको इसको ठीक करना। खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, हमें बड़ी उम्मीद थी एटलीस्ट क्रिकेट के ऊपर बड़ा काम करेंगे, अभी भी हमें उम्मीद है। तो पीसीबी जब एहसान मानी साहब आए तो हमें वो भी एक अच्छे इंसान बताए नजर आते थे। आई डोंट नो अंदर की क्या स्टोरीज है, लेकिन लगता था कि कुछ क्रिकेट में कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लगता है डाउनफॉल ही जा रहा है। दिल जलता है क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ क्रिकेट लवर, बीइंग अ क्रिकेट फैन, और टीवी पे देखते हो अपनी टीम कुछ क्रिटिसाइज हो रहा हो तो बाहर के करते हैं, मजाक उड़ता है, बड़ा कलेजा जलता है कि हमारे पास टैलेंट इतना ज्यादा है। मतलब इसी सिस्टम से बाबर आजम जैसे लोग भी तो निकल रहे हैं। ये ठीक है, सिस्टम को सारी चीजें मैं बोलता हूँ सिस्टम होना चाहिए, लेकिन बाबर आजम जैसे लोग भी हैं, फखर जमान ठीक है वो अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर है, उसके अलावा जितना भी जो अच्छे खेल रहे हैं, इवन इमाम हक को लोग क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता तो उसको इसका रिप्लेसमेंट क्या आपके पास फिर? कम से कम 50 का एवरेज है, कम से कम थोड़ा बहुत तो स्टैंड देके जाता है आपको। अगर उसको हटा देंगे तो पीछे किसको लेके आएंगे वहाँ, जो लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं। मैं उसकी फेवर में नहीं हूँ, ठीक है, मॉडर्न क्रिकेट के साथ मतलब वो पीछे है बहुत ज्यादा अभी। नहीं, काफी चीजें हमें चेंज करने वाली हैं। उसमें पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, जब डोमेस्टिक में लड़का परफॉर्म करे, उसको 2-3 साल बाद उसको कंसीडर किया जाए बजाय कि पीएसएल की परफॉर्मेंस के। और हमजा, वो ये है कि मेरी बैटरी वैसे 20% रह गई है, तो अगर कोई और सवाल भी है तो वो भी साथ साथ जी लेते हैं। ये हाँ जी, हानिया आप क्वेश्चन पूछो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कब से टाइम से देख रही हूँ कि जब मिसबाह कैप्टन थे तो उस ज़माने में कैन यू गाइस हियर मी? हेलो? जी जी आप बोलो। ओके। जी तो बिल्कुल, आवाज आ रही है। उस ज़माने में कोई भी मैनेजमेंट को ब्लेम नहीं करता था कि इसकी वजह से हुआ है या उसकी वजह से हुआ है।
बट जब मिसबा कैप्टन थे तो सारा जो प्रेशर था, सब कुछ जो क्रिटिसिज्म था, सब उसको फेस करना पड़ता था। लेकिन अब जबकि बाबर कैप्टन हैं तो ऑल ऑफ अ सडन वो थोड़ा उन पे किसी का फोकस नहीं है। सबको अभी भी सबको ये लगता है कि नो, इट्स नॉट द कैप्टन बट इट्स द मैनेजमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट इज गोइंग रॉन्ग। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? इसके बारे में मेरा ये ख्याल है कि देखिए, जो सबसे पहले जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अपॉइंटमेंट ये की ना, ये सबसे पहले तो वो गलत काम किया। देखिए, आप कोई चीज बनाते हैं ना, कोई चीज उसकी बुनियाद जब आप शुरू में गलत रख देते हैं ना, तो ये सारी चीजें फिर आगे उसी हिसाब से चलती हैं। रिजल्ट आपके, प्लेयर डेवलपमेंट, आपके प्लेयर का जो माइंड सेट है, ये सब वहीं से चल रहा है। यहीं पे अगर अगर आप कोई प्रोफेशनल जो प्रूवन प्रूवन जो होता है ना कोच, कामयाब सक्सेसफुल कोच होता है, वो अगर यहाँ पे लगा के रख देते ना शुरू में ही, ठीक है, जिसमें आप देखें ना फॉरेन में इतने अच्छे अच्छे कोचेज हैं जो प्रूवन, जिस तरह एंडी फ्लावर की बात हो रही थी, या जिन्होंने काम इंग्लैंड में, उन्होंने इंग्लैंड के सेटअप में काम किया, फ्रेंचाइज में काम किया। तो इस तरह की अपॉइंटमेंट आप जब हायर लेवल पे बात करते हैं तो आपको इस लेवल के आपको क्वालिफाइड लोग चाहिए होते हैं, जिन्होंने दुनिया में काम किया होता है और प्रूवन होते हैं सक्सेसफुल। इंग्लैंड की जो टीम इतनी बेहतर आई है तो उसमें एंडी फ्लावर का बहुत बड़ा हाथ है। तो उसके अलावा और भी बड़े कोचेज हैं, जस्टिन लैंगर है, वो तो चलो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के साथ काम करें। तो जब आपने बुनियाद ही गलत रख दी, तो आप मिसबा की आप बात पर्टिकुलरली कर रही हैं, उनका माइंडसेट हम सबको पता है, जब वो एज अ प्लेयर खेलते थे और अब जो वो मैनेजमेंट में आ गए, फिर जब जो उनको 3 जॉब्स दे दी गई, वो भी एक गलत डिसीजन था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। ठीक है, अब एक बंदा एक ऐसी कमेटी का मेंबर है कि जिसने पुराने कोच को सैक किया, उस मेंबर होते हुए फिर अब वो दोबारा खुद जॉब के लिए आ जाता है। फिर जब वो प्री रिक्विजिट जो होते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है, आपके एक्सपीरियंस देखा जाता है, आपने 4-5 साल काम किया कि नहीं किया, वो सब चीजें आप देखें, वो पूरा उसमें नहीं उतरते थे। जब आपने शुरू का काम ही गलत कर दिया, आपने पहली ईंट ही गलत रख दी, तो ये चीजें फिर आपको फेस करनी पड़ती हैं। या तो आप उस चीज के लिए, उस चीज के अहल हो ना, तो फिर लोग क्या क्रिटिसिज्म उस लेवल का नहीं करते। क्रिटिसिज्म इस वजह से हो रहा है कि वो इस चीज के उनकी प्लेइंग कैरियर से, उनकी जो कप्तानी उस टाइम करते थे, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। उनको अगर प्रॉब्लम भी अगर मैनेजमेंट में है, तो उनकी जो वो इस डिजर्व नहीं करते थे इस पोस्ट के लिए जो उनको मिली, जिसकी वजह से उनको इतना क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। जुल्कनैन भाई, आप क्वेश्चन पूछो। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कुछ देर पहले बातें सुनने में आई थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोचिंग के लिए कुछ इंटरव्यूज किए थे, तो आपका भी इंटरव्यू हुआ था। तो खबरें आ रही थी कि आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कोच अपॉइंट किया जा रहा है, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट एक ऐसे खिलाड़ी को कोचिंग के लिए उन्होंने हायर किया जिसके इंटरव्यूज भी नहीं हुए। तो क्या इस बात में ताकत है या सिर्फ ये अफवाह ही है? अच्छा, मेरा इंटरव्यू तो डेफिनेटली हुआ था और मेरी बात हुई थी, और उनके जो कोच ऑस्ट्रेलिया में जोहान बोथा, मेरे ख्याल से उनसे इंटरव्यू पे हुआ था। मगर आई डोंट नो बीच में पीछे गेम क्या होगी, जो भी प्लानिंग हुई, जो उन्होंने डिसाइड किया, तो आई होप उन्होंने अपनी टीम की बेहतरी के लिए किया होगा। मगर देखिए, वो हम लोग जब कंपेयर, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए कि जब इंडिया की या बिग बैश की या इंग्लैंड की बातें करते हैं, जहाँ पे इतनी इतनी आगे 5-5 साल की प्लानिंग, 7-7 साल की प्लानिंग हुई होती है और इन्वेस्टमेंट हुई होती है। तो जब आप देखें ना, अगर इस तरह की डिसीजन आप जब करते हैं, आप अपनी मैं एक पर्टिकुलर इस इंसिडेंट की बात या इस डिसीजन या और बात नहीं करता, मैं ओवरऑल अगर आप फ्रेंचाइज क्रिकेट हमारी पाकिस्तान की पीएसएल में भी देख लें, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, होंगे अच्छे लोग भी काम कर रहे होंगे, मगर उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि ऐसी अपॉइंटमेंट में उन लोगों को फेवर की जाती है कि जो आपके दोस्त यार होते हैं। तो उसमें अगर देखें, रुमान रईस की आप बात करें, तो रुमान रईस देखें, अभी आप खुद वो भी क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, और उसको अगर या तो वंस फॉर ऑल वो डिसाइड कर लेंगे वो छोड़ दिया, तो फिर आप कह सकते हैं कि यार वो क्रिकेट छोड़ दिया, वो कोचिंग की फील्ड में आ गए, तो हमने उनको एज अ कोच रख लिया। मगर अगर एक प्लेयर खेल रहा है तो, मगर चले ठीक है, उनका अपना डिसीजन है। इस्लामाबाद का फ्रेंचाइज क्रिकेट रन ही होती है कि अगर वहां के मालिक या जो कप्तान वो जो चाहते हैं वैसे होता है। तो मगर ये है कि देखें, इसी चीज का फिर हमें देखें कंपेयर नहीं करना चाहिए कि जब हम हमारे कोचिंग स्टाफ में इस तरह की अपॉइंटमेंट्स होंगी, ऐसे लड़के आएंगे अनक्वालिफाइड, एक्सपीरियंस उनका नहीं होगा, तो फिर ये चीजें सामने आएंगी कि हमारे प्लेयर्स की जो डेवलपमेंट की हम बात करते हैं वो इसी वजह से नहीं होती। उधर राहुल द्रविड़ जब प्लेयर्स के साथ काम कर रहे हैं, या फिर ये उनकी फ्रेंचाइज क्रिकेट में जो लोग काम कर रहे हैं, कोचेस वगैरह काम कर रहे हैं, शेन बॉन्ड से लेके, रिकी पॉन्टिंग से लेके, महिला
जयवर्धने ने, लक्ष्मण के एक नाम आप लेंगे, एक एक टीम में 5-5 लोग, मुरलीधरन तक लोग वहां बैठे हुए हैं। तो वहां से जब कोई प्लेयर डेवलप होकर निकलता है तो ऑब्वियसली उसका फर्क पाकिस्तानी पीएसएल के प्लेयर से जमीन आसमान का फर्क होता है। यही रीजन है। यासिर भाई इधर मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, थोड़ा सा मतलब है डायरेक्टली आपसे ही। देखें जितना आपका T20 का एक्सपीरियंस था और जितनी लीग्स आप खेले हो, मेरे ख्याल से कोई और नहीं खेला, शायद शोएब मलिक उतना ही खेला होगा। तो एज इन देखा जाए बाकी अगर लेजेंड्स को, जो एज इन कह लो सकी भाई वगैरह हो गए, जब वो इग्नोर हुए थे पीएसएल में, तो उनको भी बुरा लगता है। पर आपका तो एक वो क्या कह लो कि आप तो स्पेशलाइज ही उसमें करते थे T20 फॉर्मेट में, और जब पीएसएल आपके प्लेइंग कैरियर में भी आपको नहीं खिलाया उन्होंने, और अभी कोचिंग में तो आप देख लो जो हाल हो रहा है कि कहीं भी आपको कंसिडर नहीं करते, तो बुरा नहीं लगता आपको एक तरह से? देखिए वही अगेन मैं कहूंगा कि फ्रेंचाइज क्रिकेट जो होती है ना, ये टोटली जो है ये उनका जो ओनर्स होते हैं उनका होता है, प्रोगेटिव होता है कि वो क्या डिसाइड करते हैं, क्या क्या उनका माइंडसेट है। अब देखें, बिल्कुल आपने सकलान भाई की भी बात की, इवन यूनुस भाई कोचिंग में आए, उनको भी 1 साल के बाद निकाल दिया। अब यहाँ को बात करने वाली नहीं है कि देखें यहाँ पे मॉडल्स को लड़कियां नचाने के लिए तो फ्रेंचाइज के पास पैसे होते हैं, मगर क्वालिफाइड कोचेज के लिए और डेवलपमेंट के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। तो ये बड़ा एक अलमिया है कि आप टीमें तो खरीद लेते हैं, मगर ये है कि अपनी पब्लिसिटी, अपने आप को सामने लाने के लिए आप खुला खर्चा करते हैं, वेयर जो डेवलपमेंट ऑफ द प्लेयर्स है उस पर आपका ध्यान नहीं होता। तो ये चीज एक है हमारी। फिर अगेन मैं कहूंगा कि हमें फिर वो इसी वजह से हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए पीएसएल। अब देखें हमारी फ्रेंचाइज जो खरीदी गई थी 5 साल पहले, 6 साल पहले, एक फ्रेंचाइज जो 1.2 1.1 की 2 टीमें ऐसी खरीदी गई थी। अब इंडिया का एक प्लेयर जो है, एक प्लेयर कोई स्टार भी नहीं है, वो 2 मिलियन में जाता है। तो अब एक अंदाजा लगा सकते हैं कि उधर कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, कितनी प्लानिंग हो रही है। और आप देखें उन्होंने 6 महीने के अंदर अपनी 2 आईपीएल करवा के दिखा दी। जो हालात इंडिया के अभी इतने बुरे हालात हैं, इसके बावजूद उन्होंने अपनी अभी तक संभाला हुआ। आई डोंट नो आगे का क्या होता है, मगर ये देखिए उनकी पॉलिसीज हैं, जो उनका प्रोफेशनलिज्म है, जिस तरीके से वो काम को रन करते हैं। हमने दो हमारी पीएसएल हुई, दोनों हमने बंद करवा दी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी क्रिकेट किस तरह के लोग रन कर रहे हैं और किस तरीके से हमारे जो किस तरफ हम लोग जा रहे हैं। उसमें ये जो हमारा जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिम्बाब्वे से हम मैच हार रहे हैं और ओवरऑल जो हमारी परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं आ रही, ये आपको यही 2-2.5 साल की जो पीछे जो हमने डिसीजंस किए हैं वो उसी का ये आपको रिजल्ट सामने नजर आ रहा है। जी हुसैन भाई आपको एक क्वेश्चन पूछो अपना। Assalamu alaikum Yasir bhai, assalamu alaikum everybody. I just want to gain a bit of insight into Yasir bhai's the talk that we've been having today, especially about Pakistan team's management. I know they're largely to blame, but कैसे हम बदल सकते हैं पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट, क्योंकि वो मेरे ख्याल से वो a lot of the blame is shifting onto them. How do we go about changing things into the right direction in terms of Pakistan progressing on all 3 formats? And as well as that, I've got a question. We talk a lot about mindset and psychologically our boys not being strong enough. How do we improve them mentally? Maybe we ought to get some psychologists to try to improve that side of things. So just them two for Yasir bhai, please. बिल्कुल मोहम्मद भाई, इसका ये मैं जवाब दूंगा। एक तो साइकोलॉजिस्ट की पहले बात कर लें आपने, किया बिल्कुल उन्होंने अभी ऐड जो दिया है। मगर देखिए ये जो कहते हैं ना, आप मेकअप करने वाली बात होती है दुनिया को दिखाने के लिए कि जी हम साइकोलॉजी भी रख रहे हैं, लड़कों पे काम करें। भाई आप 15 साइकोलॉजिस्ट भी रख लें, 20 भी रख लें ना, जब तक आप प्लेयर्स का जो है ना, ये जो ग्रास रूट लेवल से ही प्लेयर्स को आप उनकी लुक आफ्टर करना, उनकी फाइनेंशियल चीजें देखना, उनकी जो फिटनेस, जो उनकी मेडिकल के जो इश्यूज लड़कों को होते हैं छोटी एज में, वो चीजें आप देखना। उसके बाद जो आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, जिसका मैंने पहले बात की कि आप कह रहे हो ना कि दोबारा की चीजें कैसे ठीक हो सकती हैं, सबसे पहले तो आपको प्रोफेशनल लोग लेके आने पड़ेंगे। मैंने पहले भी बात की, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई पिछले 2-2.5 साल में, आप एक अपॉइंटमेंट्स में जाके आप अगर डीपली अगर आप देखें, क्योंकि जब देखिए पाकिस्तान टीम में की जो जॉब है, ये कोई भी जॉब है, हेड कोच हो गया, फिजियो, डॉक्टर, कुछ भी हो गया, जब तक आप लोग इस पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों को लेके नहीं आएंगे, जो कि लोग प्रूवन सक्सेसफुल रहे हैं दुनिया में, तो तब तक जाके आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। अगर आप इस तरह की अपॉइंटमेंट, जिस आप एक और चीज आप देख लेना कि आप इतने लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, तो उनको मैं आपसे इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए उनको पता भी होगा कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट कौन बंदा रन कर रहा है। आपके पास 250 टेस्ट क्रिकेटर, 250-300 पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर या वनडे जितने भी खेले हैं जब से क्रिकेट पाकिस्तान की हो रही है, कौन बंदा डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान की देख रहा है? जीएम कौन है? अगर आप मुझे कोई बताना चाहे तो मैं उसके बाद फिर आगे बात करूँ।
नदीम खान। नहीं, जुनेद जिया। ठीक है, तो अब अच्छा मैं यहाँ के आगे बात करता हूँ। अब जुनेद जिया देखें, कोई पर्सनली कोई ऐसी बात नहीं है। अब मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट तब होता है कि फिर आपको रिजल्ट उस तरह मिलते हैं। अब वो उस लड़के ने अब स्कूल क्रिकेट करवा दी, उसकी बेसिस पे एक बंदे को आप पाकिस्तान की जो क्रीम क्रिकेट जहां से प्लेयर्स निकलने हैं, डेवलप होने हैं, और आपने उस तरह की क्लब क्रिकेट को भी देखना है, फिर आपने क्लब क्रिकेट को भी देखना है, तो अब एक ऐसे बंदे के आप हवाले कर देते हैं कि जो बंदा उसने इस लेवल पे कभी काम भी नहीं किया। मतलब स्कूल क्रिकेट इज डिफरेंट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट इज डिफरेंट। तो जब आप ऐसी अपॉइंटमेंट्स करेंगे, फिर आपने नदीम खान का भी नाम लिया, देखें अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर का मतलब अगेन मैं ये कहूंगा कि जब तक आप वहां पे काबिल बंदा, क्वालिटी प्रूवन सक्सेसफुल बंदा नहीं रखेंगे, उससे पहले देखिए मुदस्सिर नजर काम कर रहे थे। मुदस्सिर नजर खुद एक मतलब अपने अंदर एक एकेडमी है, उन्होंने 70+ टेस्ट मैचेस खेले हैं और उस दौर में खेले हैं कि जब पाकिस्तान की टीम पीक पे होती थी। इमरान खान के वो कोलीग रहे हैं, अब्दुल कादिर, इन लोगों के साथ वो खेले हैं और आईसीसी में उन्होंने काम किया, और वो पाकिस्तान की जूनियर लेवल पे कोचिंग की, हायर लेवल पे भी कोचिंग की। तो उस बंदे को उस लेवल पे, और इवन उनके साथ फिर हारून रशीद थे। तो इन लोगों को रिप्लेस किन लोगों ने किया? नदीम खान ने और जुनेद जिया ने। अब मुझे बताएं, आप सब लोग सुन रहे हैं कि इन लोगों का कंपैरिजन इससे बनता है? अगर बनता है तो या तो फिर आपने अगर चेंज लेके आनी है, या तो फिर आप उन लोगों से बेहतर लेके आए, हारून रशीद से, मुदस्सिर नजर से। अगर आप बेहतर लोग लेके आ सकते हैं, फिर तो बात बनती है कि हम लोग मूविंग अहेड, मूविंग फॉरवर्ड। मगर आप उनसे नीचे लेवल के लोग लेके आएंगे, वही दोस्तियां यारियां निभाएंगे, तो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो ये मेरा आपने जो सवाल किया, ये मेरा उसका जवाब है। जी जुनेद भाई, आप क्वेश्चन करें अपना। यार हमजा पहले किसी और को क्वेश्चन करने का मौका दे दें प्लीज, अभी मेरे ज़हन में कोई क्वेश्चन आया नहीं है। माइंड बन रहा है। ओके हमें यासिर भाई कलीम ने भी ज्वाइन किया है। बिल्कुल, कलीम से बात करो। हाँ कलीम, माइक खोलो। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम सलाम कलीम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। खैरियत खैरियत। अच्छा यासिर भाई, आपने जिक्र तो किया कि किन बंदों ने किन को रिप्लेस किया है, तो हाँ। मतलब मुदस्सिर नजर दिस नो डाउट आईसीसी के लिए काम किया है, कहाँ भी काम किया, बट हमने क्या रिजल्ट देखे उनके दौर में जो अभी नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से तो एनएचपीसी अभी ज्यादा प्रोफेशनल हो गया अंडर नदीम खान, या जो करंट सेटअप है एज अपोज्ड टू जो प्रीवियस था। मगर आप अपनी राय बताएं जो आपको बेहतर लगे। अच्छा, आपने कहा ना कि उन्होंने क्या रिजल्ट दिए ना, तो आपकी जो जूनियर क्रिकेट, पहले आप वर्ल्ड कप हमेशा आपने देखा होगा, पाकिस्तान टीम हमेशा अंडर 19 के वर्ल्ड कप में फाइनल में जाती थी, जीतती थी या हारती थी, टॉप में होती थी। अब तो आपकी टीम पास भी नहीं होती जूनियर लेवल का, ठीक है। फिर भी उन्होंने अंडर 15, 17 इस तरह के प्रोग्राम रन किए। मगर जब से ये लोग आए, मैंने यही कहा ना कि देखिए, अगर उन्होंने अगर काम अच्छा नहीं किया ना बकौल करीम आपके, तो हमें तो फिर उनसे बेहतर लोग लेके आने चाहिए ना। तो अब आपने कहा कि जी अब अच्छे तरीके से रन हो रहा है, आप मुझे बताएं किस तरह अच्छी तरीके से रन हो रहा है। यहाँ पे कुछ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी मुझे बल्कि सुन रहे हैं, तो आप अगर इनसे पूछो ना कि पाकिस्तानी क्रिकेटर के जहन में जो खेल रहे हैं लोग, उनके माइंड में भी क्या चल रहा है, कि उनका फ्यूचर क्या है, कि वो अपने कैरियर से प्रोलॉन्ग करें इसी तरह इस सिस्टम के थ्रू, या वो फिर अब समी असलम की एग्जांपल आपके सामने है। अभी अमेरिका में हमारे 5 से 6 लड़के और खेलने गए हैं, फिर उनको कहीं से भी डोमेस्टिक अगर अच्छा होता, क्रेडिबल होता, और उसकी परफॉर्मेंस पे लड़के सिलेक्ट हो रहे होते, तो हमारे प्लेयर डोमेस्टिक छोड़ के कभी भी T10 लीग ना खेलने जा रहे होते, या कहीं और ना जा रहे। उन्होंने जब देखा कि जब हमारी परफॉर्मेंसेस को कंसीडर नहीं की जा रहा, तो इसलिए वो जा रहे हैं। और देखिए, अब लड़कों ने शिकायतें की। अब नदीम खान साहब ने यह कहा था कि जी ड्यूरिंग द सीजन हम कोचेज को कुछ नहीं कह सकते, तो वो जो शिकायतें हमें आएंगी, तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि अपने फ्यूचर में उन प्लेयरों का, उन कोचेज का क्या करना है। तो अभी तक तो मैंने कोई ऐसा सॉलिड चीज अभी तक देखी नहीं कि कोई हुई कि उनके लड़कों के साथ अगर जो ग्रीवेंसेस लड़कों के हैं ड्यूरिंग द सीजन। मैं ये भी मानता हूं कि जो 6 टीमों में अब सब लोगों को कोचेज अकोमोडेट नहीं भी कर सकते, अब उनकी भी मजबूरी है, मगर इसके बावजूद लड़कों के साथ ज्यादतियां हुई हैं, ठीक है, वहां पे भी लाइकिंग डिसलाइकिंग हुई है। मगर अगर वही बात है कि अगर जब अकाउंटेबिलिटी नहीं आप करेंगे, वहां पे भी आपने उसके बाद जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, उसमें भी उसके अलावा भी ये 2 नाम तो मैंने लिए कि जो डोमेस्टिक को देख रहे हैं, आगे पीछे देख रहे हैं, उसके अलावा भी अगर आप देखें तो उस पर बहस हो सकती है। मगर फिर वही बात है कि लोग फिर कहते हैं कि पर्सनल हो जाता है बंदा। मगर बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पे
पाकिस्तान ने जो डिसीजन किए हैं, वो जो रिजल्ट्स आपके अभी आ रहे हैं, उनका रीजन यही है कि आपने अपनी एक तो क्रिकेट जिस तरह आप लोग रन कर रहे हैं, आपके जो क्लब क्रिकेट की हम बात कर रहे थे, 2.5 साल आपका, एक प्लेयर के 2.5 साल अगर जाया हो जाएं तो वो तो देखे क्रिकेट को छोड़ के चला जाएगा ना। वो अगर बेशक कोरोना है नहीं है, ठीक है, आप बाकी चीजें कर रहे हैं, तो आप अपनी कितना टाइम आपको लगता है कि आप सिटीज को कह दें कि अपना टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करके टूर्नामेंट करवा दें? कितना टाइम लगता है? अभी तक हम उस चीज से निकले नहीं है। 5,000 कम कराने, 5,000 ज्यादा कराने, भाई इस 5,000 से पीसीबी के पेट में कितना पैसा चला जाएगा? अब वो माफ करवा के आप उनसे कहें आप टूर्नामेंट करवा दो। अब लड़के भूखे बेचारे क्रिकेट को तरसे हुए हैं, अब ये इनकी वो पॉलिटिक्स खत्म नहीं हो रही। तो ये चीजें देखने वाली हैं। अगर हम समझते हैं, अगर जिस तरह कलीम आप कह रहे हो कि हम लोग ये सेटअप अच्छा जा रहा है, तो फिर इसके बाद फिर रिजल्ट्स भी आने चाहिए, ग्राउंड पे कोई काम होता हुआ नजर आना चाहिए। अब ये सिर्फ हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। जी उसामा भाई, आप क्वेश्चन करो अपना। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम उसामा। यासिर भाई अपनी पटवारी ज़बान में थोड़ी बात करेंगे? करूंगा, बस गलतियां होंगी थोड़ी बहुत, मगर कर लूंगा। यासिर भाई क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? बस खैरियत, अल्लाह ना शुक्र है, खैरियत है। और सुनाओ, पिंडी ना कोई चक्कर चक्कर नहीं है लाया? यासिर भाई आ रही है आवाज? यासिर भाई आवाज आ रही है? पटवारी ने बुला ही दिया उनको। यासिर भाई, ये इनका असल में नेट का भी इशू है थोड़ा, वो बाहर कहीं सेलुलर नेटवर्क पे। यासिर भाई, हेलो हेलो, जी जी बोलें। हाँ जी बोलो। हाँ, वो आप चले गए, वो पटवारी दोस्त आपके। पटवारी पर मैंने बोला है वो बंद ही होगा। सिस्टम ही हो गया। अच्छा, ये आरिफ भाई ने ज्वाइन किया। हाँ हाँ। उमर भाई के क्वेश्चंस बड़े कोई स्पॉट ऑन थे, बड़े मजे के। जी एक और क्वेश्चन है अगर इजाजत हो। जी जी पूछा। करें। जी यासिर भाई, थोड़ा सा स्लाइटली कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। 2-3 फास्ट बॉलर्स हैं, शब्बीर अहमद, जी जी, फिर चलें शोएब अख्तर का नाम नहीं लेते, फिर अभी ये मोहम्मद हसनैन। तो आपका क्या ख्याल है, मोहम्मद हसनैन का बॉलिंग एक्शन क्लीन है? और शब्बीर अहमद का तो फॉर श्योर क्लीन नहीं था, और वो 10 12 15 टेस्ट खेल गया। जी जी जी, तो आप क्या आपकी क्या इसमें व्यूज हैं? बिल्कुल उनका एक्शन का इशू था उस टाइम, बल्कि इवन जुनैद, शोएब मलिक का काफी लोगों का प्रॉब्लम आई थी डोमेस्टिक में था, फिर उनको ठीक करवाया, जिसकी वजह से उनकी पेस कम डेवलप हो जाती है। तो जब आपको छोटे लेवल पे कोई आपको ये चीज बेहतर नहीं करता, तो वो ऊपर जाके फिर एक्सपोज, जब आप डिफरेंट एंगल से कैमरों के थ्रू आपको देखा जाता है, तो वहां पे आपको पकड़े जाते हो। तो बिल्कुल, मगर हसनैन का मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा इशू है। वो साइड आर्म थोड़ी बॉलिंग करता है, रिस्क इस्तेमाल करता है, मेरा नहीं ख्याल कि उसकी एल्बो में कोई बैंड आता है। अच्छा, आप नहीं समझते बैंड आदम? क्योंकि ये नसीम शाह का बहुत क्लीन बॉलिंग एक्शन है। नसीम शाह का अगर आप एनालिसिस करें, बहुत स्ट्रेट आर्म आता है। हसनैन का जब ये थोड़ा सा ज्यादा जोर लगाने की कोशिश करता है, तो थोड़ा सा बेंट फील होता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे वो रिजवान भाई भी हैं, रिजवान भाई कोई बात करें, आमिर भाई हैं, आमिर भाई बात करें, कुछ अगर करना चाहें, सवाल करें। जी मैंने किया। आमिर भाई माइक पे आ जाओ। आमिर भाई, आरिफ भाई आप तब तक क्वेश्चन करो। आरिफ भाई स्पीकर पे। अस्सलामुअलैकुम यासिर भाई, मैं बांग्लादेश से हूँ। वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल है कि ये जो अभी जो लड़के आ रहे हैं, दानिश साजिद या हैदर अली या आसिफ अली छोटा है, इन लोगों की परफॉर्मेंस नहीं हो रही, क्योंकि पाकिस्तान के जो ये डोमेस्टिक लेवल का जो टीचर्स है, वो आवाज क्लियर नहीं आ रही है। वो शायद आवाज नहीं सही आ रही। जी आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वाह सर, आप सब कैसे हैं? आप सब लोग ठीक हैं? आप खैरियत? आमिर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, रोजे में टाइम गुजार रहे हैं यहाँ यूके में। तो आपकी ये स्पेस में अभी सुन रहा था, माशाल्लाह यासिर भाई तो काफ़ी अच्छी बातें माशाल्लाह कर रहे हैं, तो मैं काफ़ी इनकी बातों से एग्री करता हूँ। एक चीज़ मैं बस थोड़ा सा डिस्प्यूट करूँगा बस। जी जी बोले।
वो कोचिंग की वजह से आई थिंक जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो लड़के रखे हैं तो आई थिंक उनको थोड़ा सा चांस देना चाहिए। अभी तो साल हो गए ये लोग आए हैं अभी, इनको थोड़ा सा यू वोंट गेट रिजल्ट्स स्ट्रेट अवे। रिजल्ट इफ आप थोड़ा से देखें, आप थोड़ी देर बाद 2 साल बाद देखें रिजल्ट्स कैसे आ रही हैं, फिर उनके ऊपर आप असेस करें, उनके ऊपर फिर आप देखें हाँ रिजल्ट अच्छी आ रही है या नहीं आ रही, फिर उनके ऊपर एक्शन जरूर लेना चाहिए। तो फेवरेटिज्म भी आपने जो बोली ना मैनेजमेंट में, जो टीम मैनेजमेंट, ये तो शुरू में पाकिस्तान क्रिकेट में ये बात हो रही है। जब भी आप सुनते थे छोटे भी होते हो यार ये इसका फेवरेट है, ये वो उसका फेवरेट, ये इसको खिलाना चाहता है, ये उसको खिलाना चाहता है। ये यासर भाई को तो खुद पता होगा, ये खेले हैं माशाल्लाह पाकिस्तान टीम में, इनको पता है कैसी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर टीम में है। आई थिंक विद मिसबा का नाम सब लेते हैं। मैं पर्सनली एज मिसबा एज अ प्लेयर आई थिंक ही वाज ब्रिलियंट, गुड प्लेयर, बट लेकिन यू कांट go straight to coaching level without any accreditation. Accreditation आपके पास accreditation ना हुए, especially for that level, not even for, आप देखें, आप यासिर भाई ने एक और बहुत अच्छी बात बोली थी, यहाँ यूके में स्कूल्स में if आप क्रिकेट कोचिंग में जाना चाहते हैं, you need at least level 1 or level 2 coaching to even be considered. ये क्लब के साथ भी ऐसे ही। तो ये पाकिस्तान में मैंने सुना है, मैंने देखा भी है, कोचेज लेवल 4 कोचिंग कर रहे हैं, दो महीने में ये कंप्लीट कर रहे हैं। 2 महीने का लेवल 4 का कोच है नहीं, लेवल 4 का कोच 2 साल का कोर्स है। ये यासर भाई को भी पता होगा कि कोर्स ये 2 साल का। देखो एक लड़का है, मेरा दोस्त है, मेरे साथ खेला भी यहाँ, आप यासर भाई जानते हो कि तैमूर साहिबजादा, ठीक है इस्लामाबाद में उसने इमाद वसीम को लड़के जैसे आगे लेकर आए। वो लड़का साउथ अफ्रीका में उसने लेवल 4 का कोचिंग कोर्स किया था, 2 साल उसने अपना टाइम उसने वहाँ स्पेंड किया था कोचिंग के लिए। अभी उसने कोचिंग का अभी मैं वसीम खान को पसंद करता हूँ जो पॉलिसीज लेकर आए, लेकिन इस पॉलिसी में जब एक लड़के के पास लेवल 4 की कोचिंग या एक्रेडिटेशन है, उसको क्यों निकाला गया? जब आपके पास एक चीज आगे है तो उसको क्यों निकाला जाता है? ही इज गॉट लेवल 4 कोचिंग, लेवल 4 कोचिंग सबसे टॉप की कोचिंग। ये यासर भाई को सबको पता है, ये यासर भाई खुद लेवल 4 कोचिंग कर रहे हैं। तो एक और कोच अजीम भाई भी बैठे हैं, अजीम भाई भी माशाल्लाह बैठे हैं। हाँ, तो लेकिन you can't bring people in who haven't had no experience. And as much as Yunus Khan is fantastic cricketer, he's a legend, but मेरे हिसाब से आई थिंक उनको कोचिंग अंडर 19 से थोड़ी सी पहले करनी चाहिए थी, बिफोर जंपिंग अप टू डू टेस्ट और इंटरनेशनल, गेट सम एक्सपीरियंस बिलो बिफोर यू गो इनटू द हायर लेवल। ये मेरे सवाल मेरे दिमाग में आती हैं ये बात। बिल्कुल आमिर भाई, बड़ी अच्छी आपने बातें की, और कुछ चीजें जो आपने कही ना उसमें आपने सवाल में ही अपना जवाब दे दिया कि अब देखें ना, अब अपॉइंटमेंट्स की आप बात कर रहे हो ना, तो अब वही बात फिर पर्सनली हो जाता है। मगर देखें इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अब हाँ ठीक है, उसमें देखिए अब मोहम्मद जाहिद आप मुझे बताएं फास्ट बॉलिंग के लिए गए हैं वहाँ पे। अब क्या अब देखें ना, मैंने आपको पहले ये बात की थी कि आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर का मतलब होता है कि आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल होने चाहिए। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। एक ये गलती आप देख लें। फिर देखें यूसुफ भाई भी अगेन बहुत बड़े प्लेयर हैं वंस अगेन, ठीक है, मगर उनका भी देखें एक्सपीरियंस कोई नहीं है। सकलैन भाई क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस, कोचिंग एक्सपीरियंस 12-15 साल से वो कोचिंग में फील्ड में है, ठीक है। अतीकुज़्ज़मान कोचिंग की फील्ड में है, दे आर ओके। मगर ऑन दी अदर मैं एडवोकेट हूं, मैं भी इस चीज का एडवोकेट हूं कि प्लेयर्स को प्लेयर कोचिंग स्टाफ किसी भी बंदे को आप जब लेके आओ उसको एटलीस्ट 2-3 साल 2-4 साल टाइम भी को देना चाहिए। मगर प्रॉब्लम वहां पे आमिर भाई आता है कि जब आप बंदा ही गलत पिक कर लो तो फिर तो आप ये नारा लगाते रहो कि यार इसको टाइम दो। भाई टाइम किस तरह दो, बंदा ही गलत ले आए हो आप, तो टाइम किस तरह दो? बात आपकी सही है, ये मैं नहीं कहता। तो उसमें एक और चीज मैं ऐड करता हूँ। देखिए आपने वो बात की ना कि आप देखें यहाँ पे बिल्कुल सही आपने कहा कि आप स्कूल की आपने बात की, काउंटी में ये प्री रिक्विजिट होते हैं कि जब आपने हेड कोच बनना है आप असिस्टेंट कोच लेवल 3 पे भी चल जाते हो। अगर आप लेवल 4 नहीं हो, मैं आपको ईएन हार्वी की एग्जांपल आपको पता है, ग्लॉस्टरशायर के लिए वो कोचिंग कर रहा था, उनका जो हेड कोच था डॉसन, वो जूनियर्स में चला गया। तो वहां पे ईएन हार्वी को सिर्फ इसलिए हेड कोच नहीं बना रहे कि उसने लेवल 4 नहीं किया हुआ। अब ईएन हार्वी से बड़ा प्लेयर, इतना बड़ा प्लेयर है, एग्जैक्टली वही मैं कहने लगा। तो वो एग्जांपल देखिए, मैं वो एग्जांपल फिर अब मिसबा की फिर बात आती है तो मिसबा ने तो एक दिन में कौन सा लेवल 2 कोर्स होता है, कौन सा उसने एक्सपीरियंस किया हुआ है। ये सब चीजें मैंने आपको पहली ईद आपने गलत रख दी और आपकी पूरी वो आगे जो मंजिल आप बना रहे हो वो खराब जा रही है।
बिल्कुल सर, आपको यहाँ पे मैं मिसबा के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं खिलाफ, एज अ नहीं, इसमें खिलाफ पर्सन। देखे, इसमें खिलाफ मेरा वो कोलीग है। हमने देखे अंडर हमने केरल में इकट्ठे खेले, हमने एक ही टूर्स किए, जी पाकिस्तान में इकट्ठी खेली, मगर वो चीज डिफरेंट स्टोरी है। मगर जब आप नेशनल लेवल पे आते हैं तो कोचिंग क्रेडिटेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस भी और होना जब आप चाहिए। देखें, और जब आप एनालिसिस के लिए आपको कोई बुलाता है तो आप वहां पे ये नहीं कह सकते कि मिसबा मेरा दोस्त है तो मुझे उसका ख्याल जी करना है। ठीक हाँ है, बिल्कुल। इस सिस्टम में कोई अगर सही है तो सही है, कोई गलत है तो वो कोई भी, अगर वो आपका भाई भी है तो अगर वो गलत काम कर रहा है तो आपको वो हाईलाइट आपको करना चाहिए, लोगों को बताना एब्सोल्युटली चाहिए कि ये बंदा गलत कर रहा है। सर, मैं तो बहुत इस मामले में एक्रेडिटेशन तो एक्सपीरियंस होनी चाहिए कोचिंग में। जी नाम नाम कोचेस नहीं बनते, कोचेस बिल्कुल, बनते हैं थ्रू एक्सपीरियंस एंड थ्रू एक्रेडिटेशन। तो जी ये जी बिल्कुल, बहुत बड़ी चीज़ है। जब आपके पास ये फैसिलिटीज हैं, जी जी तो फिर इनको इस्तेमाल करो, इनको सही यूज करो, सही लोगों को आगे लेकर आओ। नामों के लिए नाम नहीं चलते, नाम जितना देखें, इयन बोथम से कितना बड़ा क्रिकेट प्लेयर था इंग्लैंड में, वो कभी कोचिंग में गया नहीं। मैं एक और ऐड कर देता हूँ। आपने बोथम का कोचिंग की बात की ना, बोथम का बेटा इंग्लैंड नहीं खेला, और हमारे मुल्क में ये दो चीजें हाँ हैं। एक तो है बिल्कुल। इसके इससे क्या नाम है, विव रिचर्ड जो है कितना जी बड़ा है, मगर कोचिंग में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो मेंटर के हालत में तो काम कर सकता है, मगर कोचिंग इज टोटली डिफरेंट थिंग ना। तो आपके पास एग्जैक्टली। एग्जांपल्स मौजूद हैं और आपको उससे सीखना चाहिए। मगर वेर एज पाकिस्तान में जो है वो हर चीज दूसरे तरीके से चलती है, हम सबको पता है। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन आमिर भाई। रिजवान नहीं भाई, नहीं अगर सर, आप थैंक अगर यू। कोई सवाल करें। हाँ, बैठे मेरे रिजवान भाई। रिजवान भाई बैठे। अच्छा, ये हमारा तब तक आप क्वेश्चन कर लो। रिजवान भी कनेक्ट हो रहा है। अच्छा अच्छा। अस्सलाम एवरीबॉडी। अच्छा, मैंने यासिर भाई ये आपसे मालूम करना था कि व्हाट डू यू थिंक, ये पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर काफी शेकी नजर आया है अभी, जो कि T20 में, खास तौर पे T20 का वर्ल्ड कप भी है अभी, तो मुझे तो नजर नहीं आता कि हम टॉप 4 में फिनिश करेंगे अगर इसी मिडिल ऑर्डर के साथ जाएं। 10-12 मैचेस आमिर की वापसी के हवाले से आपकी क्या राय है? दो आमिर का जो आवाज ब्रेक हो पर्सपेक्टिव रही है है। वो, और मैनेजमेंट का, तो क्या आपस में बात करके उसको मनाया जा सकता है? क्योंकि उसका होना भी काफी जरूरी है। और मिडिल ऑर्डर में इज देयर पॉसिबिलिटी कि हम हारिस सोहेल को या शुएब मलिक से अगर बात की जाए, आप क्या समझते हैं इस बारे में? आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है। अच्छा, उसमें मिडिल ऑर्डर की तो पहले बात इस तरह कर लेते हैं ना कि देखें, ये आपकी सिर्फ मिडिल ऑर्डर की बात नहीं, आपकी ओपनर्स भी जो हैं, जो रिक्वायरमेंट है ना आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट की, और जिस तरह दूसरी टीमें खेल रही हैं, आप जिस तरह की हमारी जो अप्रोच है पावर प्ले की, अब देखें हमारे कभी 6 ओवर में हमारे कोई 30 रन होते हैं, कभी 35 रन होते हैं। तो ये अगर इस अप्रोच से जाएंगे तो ये आपके जो बाकी जो आपकी जो बाकी जो उसके बाद आपके 14 ओवर हैं कि जो बाकी इनिंग रह जाती है, अगर आपका स्टार्ट ही ऐसा होगा तो वो फिर आप चेज ही करते रहेंगे, 160 170 वाली क्रिकेट खेलेंगे। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने ऊपर 6 ओवर की जो क्रिकेट है वो अग्रेसिव खेलनी है, या कि अपने अपने लिए खेलनी है, या उस तरह की चीज खेलनी है। मिडिल ऑर्डर की आपने बात की तो देखें, आप किसी को भी ट्राई कर लें, ये ट्राई करने का जो मुझे जो है ना लफ्ज इतना बुरा लगता है ना, कि आप कहते हैं इसको भी ट्राई कर लें, उसको भी ट्राई कर लें, उसको भी ट्राई कर लें। यार, ट्राई करने वाला नहीं होता। देखें, टूर जब होता है ना, मैनेजमेंट, ये अगेन मैनेजमेंट पे इसीलिए हमको पहले भी सवाल हुआ था कि मैनेजमेंट को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं। ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक टीम टूर करने से पहले जब वो आती है तो वहां पे उनको पता होना चाहिए कि ये मेरे 3 या 4 मिडिल ऑर्डर हैं, और उन प्लेयरों को पता होना चाहिए कि हम लोगों ने हमारी, मैं फर्स्ट चॉइस हूं, मैं सेकंड चॉइस हूं, या मैं थर्ड चॉइस हूं। ये जो हम कहते हैं ना कि यार इसको भी ट्राई कर लें, ये हम ट्राई करते करते ना वर्ल्ड कप हमारा निकल जाना है, और हमने कोई मतलब बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस देनी है इस तरह की, अगर जिस तरह की हमारी अभी प्रेपरेशन जा रही है। तो ये ट्राई करने का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, ट्राई नहीं करना चाहिए हमें। अगर आप फर्ज करो, आप यहाँ पे अगर कोई प्लेयर है, अगर बारिश की भी आपने आप बात की, बारिश बेहतरीन प्लेयर है, मगर ट्राई नहीं, उसको उस टूर पे लेके जाओ, 4 से 5 मैच उसको 2 इनिंग्सें दो, उसके बाद डिसाइड करो कि यार ये इसका अगर कैरियर है या इसके में कोई फॉल्ट है, उसके बाद उसको ड्रॉप करो। मगर ये जो अभी कभी हम जो अली वो हैदर अली और आसिफ अली इन्हीं के गिर्द घूम रहे हैं, एक में एक खेलता है, दूसरे में दूसरा खेलता है, इसमें आपका कभी भी मिडल ऑर्डर इस तरह तैयार नहीं होगा।
जी आमिर और शुएब मलिक के बारे में आपकी क्या राय हाँ है? यार आमिर देखिए क्रिकेट की देखिए वो क्रिकेट खेल रहे हैं अगर वो अभी पीएसएल के कुछ मैचेस में अगर आके इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं वो अपने सिलेक्टर्स को टीम मैनेजमेंट को मुतासर कर सके और वो लोगों को पता चले कि यार इनमें अभी भी क्रिकेट ऑब्वियसली क्रिकेट वो खेल रहे हैं उनमें क्रिकेट बाकी है और उनको उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे अगर करें तो उनको डेफिनेटली उनको सिलेक्ट करना चाहिए। हेलो जी थैंक यू यासिर भाई नाउ इट्स अप टू सम अदर पर्सन इफ somebody wants to ask question thank you बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा यासिर भाई एक्सपीरियंस की बात आ गई कोचिंग में वगैरह वगैरह तो आमिर भाई ने ही पॉइंटेड आउट यूनुस भाई की बात की कि उसके जी साथ जी जी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था बट आई थिंक आमिर भाई भूल गए कि ही वाज विद पेशावर ज़ल्मी एज एन बिल्कुल एक्टिव प्लेयर तो जब वो खुद खेलते थे तो पेशावर ज़ल्मी के साथ एज अ कोच थे ही डिड दैट फॉर अबाउट 2 to 3 years जिसमें चैंपियंस भी बनी पेशावर ज़ल्मी। इफ यू कंपेयर दैट टू मिसबा तो मिसबा ने तो कुछ भी नहीं किया था ही वाज नॉट अ कोच एट एनी लेवल फॉर एनी टाइम और अगर एक्सपीरियंस की बात आ जाए तो आई थिंक वकार से ज्यादा एक्सपीरियंस किसका होगा ही इज बीन अराउंड सिंस 2006 विद द पाकिस्तान टीम पांच दफा मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम में आया है in the capacity of a coach different times तो उसने आगे I mean isn't it the right person for the right job भी होना चाहिए क्योंकि वकार I mean there's no doubt he was a great bowler but अगर वो इतना अच्छा कोच होता तो क्या वो बार बार आता या बार बार उसको हटाया जाता तो इस पे थोड़ी सी वो बात कर लें। जी जी आ रही है बोले जी यासिर भाई आवाज आ रही है जी जी आ रही है यासिर भाई। यासिर भाई चले गए इनके फिर नेट का इशू होगा एक मिनट यासिर भाई लिसनर में मूव हो गए। जी जी वो उनका असल में नेट थोड़ा सा डाउन होता है ना तो वो लिसनर हो जाते हैं दोबारा आ जाएंगे उनकी कवरेज आई थिंक अच्छी नहीं है उनकी कवरेज जी लेकिन आई थिंक मैं कलीम भाई को मैं एक बात बोलूंगा कलीम भाई what you said was I do agree with you brother I didn't realize he'd been a coach for that long for Peshawar Zalmi what I mean fair enough that's you know that is experience but the thing that I would like to see someone have in the side is the experience for the test side. That's where the cricket matters the most for Pakistan, in my opinion, anyway. And I think Yunus Bhai is the right person going forward, definitely. But this is me personally. I just think he should have a more 4-day coaching experience, unless he has had so in domestic, which I don't know about it. No, बिल्कुल he does not have any experience of that sort. But if you ask अभी जो last 2-3 years he was with UVL, so he was there as a player, mentor / coach. So he was working actively with the players. I've asked a few players in that regard. So I mean it's not an official role, but he was working with them. It's still experience. That's Yeah, if you check Mazhar Arshid, if you check, he shared one of the videos from the 2013 tour to South Africa where Yunus Bhai I think scored 100 alongside Shafiq. तो उसी सीरीज में he's helping Mohammad Hafiz
with his batting. So he's actually there with him in the nets, guiding him what to do, etc. No, that's good. I mean, I totally agree with you on that. जी आ रही है यासर भाई। अच्छा अच्छा, वो बात आवाज आ रही थी पहले मेरी? हाँ यूनुस भाई जी आ रही थी, पहले आ रही थी यूनुस भाई का। जी यासर भाई जी। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें ये है ना, देखिए मैं उनका जो मैं कहा कि बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना चाहिए कि पास में जब वो खेलते हुए उसने प्लेयर के साथ कैसा उसका बिहेवियर रहा, वो वाकई मेंटोर था, उसने लड़कों की हेल्प की, इस तरह की चीजें देखनी चाहिए उसको किसी भी बंदे को। तो यूनुस भाई की एक्सेप्शनल क्या है, किसी बंदे से भी आप उनकी बुराई नहीं सुन सकते। यही कहा कि इस बंदे से हमने, इवन मैं खुद एक जिंदा एग्जांपल हूं कि मैंने जो है काफी कुछ सीखने को मुझे मिला और बड़ी मेंटरशिप उन्होंने मेरी की। तो ऐसे देखा करें, क्योंकि वो देखें रोल मॉडल से, राहुल द्रविड़ से अच्छा रोल मॉडल किसी यंगस्टर के लिए क्या हो सकता है कि वो टेक्निकली भी दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है और एज अ ह्यूमन बीइंग भी बेहतरीन है। तो आपको जब ऐसे जगहों पे लोगों को लगाएं तो प्लीज ये देखा करें कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। क्वालिफिकेशन भी बिल्कुल ऑब्वियसली वो भी एक नेसेसरी है, उसके अलावा उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत जरूरी होता है। जी शाजी भाई आप क्वेश्चन करो। शाजी हमदा मेरी 5% बैटरी रहेगी, अगर खत्म हो गया तो सबको अल्लाह हाफिज, जब तक है चलो, जब तक है जहां। ओके यासर भाई। चल यार फिर सबको मैं स्पीकर पर ले लेता हूं जो क्वेश्चन अगर हो गया तो। अदनान भी क्वेश्चन करो आप जल्दी। अगर अफ्तारी के बाद रात को अगर आप लोग मूड जिस तरह बैठते हो तो फिर देख लेंगे दोबारा अगर हुआ। ठीक हो गया चले सही हो गया। अभी अभी अगर मेरे पास है जितनी, अगर आपने किसी ने सवाल करना है तो। हाँ है तो सही, लाइन काफी है, रुको मैं। अस्सलाम वालेकुम यासर भाई। शाजी भाई आप क्वेश्चन करो। जी वालेकुम सलाम। यासर भाई मैं कुछ अपने एक्स कैप्टन के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ, सरफराज अहमद के बारे में। ये टीम को तकरीबन काफी देर से इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, तो मैनेजमेंट क्या चाह रही है इनसे, मतलब कि इनको टीम में मिडिल ऑर्डर में रखना चाह रहे हैं या एज ए अपना होपलेस इनको करना चाह रहे हैं, क्या इनकी देखिए अगर मेरे से पूछते हैं ना, अगर मैं इस सिचुएशन में होता मैनेजमेंट, मगर अगर मेरे से पूछते हैं तो देखिए जिस तरह के कंक्लूजन का रूल आ चुका है, आपके पास दोनों प्लेयर, आपके जो दो कीपर हैं, एक को खुदा ना खासा कुछ होता है तो आपके पास सेकंड लाइन जो आपका कीपर होता है वो रेडी टू परफॉर्म, रेडी टू प्ले होना चाहिए। सरफराज के साथ बेचारे के साथ अनफॉर्चुनेट ये है कि 2 साल से उसको टीम में रखा हुआ है साथ, और उसको हमेशा एक आधा कोई मैच दे दिया जाता है, जिसकी वजह से देखिए वो मेंटली जब वो प्रॉपर मैच आएगा तो वहां पे वो स्ट्रगल करेगा, वो तैयार नहीं होगा। तो मैं तो अगर ये कहता हूँ कि अगर इस तरह की सीरीज, जिस तरह जिम्बाब्वे की सीरीज है, इसमें उसको 3 से 4 मैचेस कोई इस तरह के कंटिन्यूस बेसिस पे दे दिया जाए, ताकि अगर आप वर्ल्ड कप को देखते हैं तो आपका सेकंड विकेट कीपर आपका तैयार मौजूद हो, मेंटली भी फिजिकली भी। अदनान भाई आप क्वेश्चन करो जल्दी से। Assalamu alaikum Yasir bhai, thank you very much for your time. Just a quick question. Are you happy with the current team going forward, since the World Cup might be shifted to UAE? Do you think this is the best team we're going with? Thank you. देखें इसमें यह है कि ऑब्वियसली बिल्कुल आपने सही कहा, सेकंड बी प्लान यही है आईसीसी का, अगर ना हुआ तो बीसीसीआई जो है वो दुबई में अपना वर्ल्ड कप करेगी। तो अगर होता भी है तो एज सच कोई वो कंडीशन में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, दोनों एक जैसी कंडीशन है। पाकिस्तान तो बल्कि ज्यादा क्रिकेट वहां पे खेला हो तो वो इशू नहीं है। टीम की अगर आप बात करें, प्लेयर्स की अगर आप बात करें, तो प्लेयर से तो आप देखें आप लोग भी खुश नहीं हो जिस तरह का जो कॉम्बिनेशन अभी तक आप अपना बना नहीं सके। आपके पास 10 से 12 मैच रह गए और सारे ही टफ मैचेस, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और फिर इंग्लैंड ने पाकिस्तान T20 खेलने, सारे ही टफ के खिलाफ अपना बेस्ट 11 उतारने के लिए, तो उन टीमों के खिलाफ। और फिर जब वर्ल्ड कप में आप जाएंगे तो वही बात है जिस तरह लोग बात कर रहे हैं कि फिर आप वो एक्सपीरियंस के पास जाएंगे, जिस तरह बाकी शोएब मलिक या इन लोगों के पास आमिर हैं और बाकी लोग हैं। तो क्योंकि अगर आप श्योर नहीं हैं तो फिर आप डाइसी सी सिचुएशन और इस तरह की अगर सिचुएशन के साथ अगर आप वर्ल्ड कप में जाएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो सकती। आदित्य क्वेश्चन करो। हाँ जी, अब तो पाकिस्तान यूएई में खेलता भी नहीं अब, सो डू यू थिंक, कुछ अब सारा टीम्स पाकिस्तान में अब यू नो they're touring Pakistan now, so do you think that will have an effect on Pakistan, like, because they used to play in UAE and now the conditions will change, not drastically, but the conditions will change a little bit. Do you think that will affect Pakistan or
नहीं देखें आदित्य भाई, इस तरह नहीं है। पाकिस्तान ने कोई 10-12 साल क्रिकेट खेली, उससे पहले भी खेलता रहा, और अभी देखें पीएसएल के भी हमारे पहले 3 एडिशन के मैचेस वहीं पे हुए हैं, तो अभी कोई इतना लंबा अरसा भी नहीं हो। और दूसरा ये है कि कंडीशन, वही मैं कह ये रहा था कि कोई डिफरेंट इतना नहीं है। मतलब अगर वहां पे भी होता है, इंडिया पाकिस्तान हम लोग सबकी कंडीशन एक जैसी है, तो मेरा नहीं ख्याल कोई इशू होगा एडजस्ट करने में क्लाइमेटिकली और पिचेस के हिसाब से। बस इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अच्छा जो न्यूक्लियस एक पाकिस्तान टीम का होना चाहिए 14 से 15 लड़कों का, वो श्योर होना चाहिए हमें अभी से ही, ना कि हम वर्ल्ड कप से पहले एक हफ्ता पहले हम जिस तरह 2019 का वर्ल्ड कप जो हमने खेला 50 ओवर का, कि आपको पता नहीं आपका कप्तान कौन है, आपके प्लेयर कौन से हैं, तो इस तरह के अगर प्रेपरेशन से आप जाते हैं तो आपकी कभी भी अच्छे टूर्नामेंट में परफॉर्मेंसेस नहीं होती। जी लास्ट क्वेश्चन है राजीव भाई, आप क्वेश्चन करो अपना। मेरे ख्याल से स्पीकर इनका इशू कर रहा है। ये जुनैद भाई का मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन का है। जुनैद भाई आप क्वेश्चन पूछो अपना एंड देन विल बी ओवर विद इट। जी अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, बहुत शुक्रिया यार, आपने इतना टाइम दिया। मेरा क्वेश्चन जो है वो 2 पार्ट से है इसके। आप क्योंकि T20 स्पेशलिस्ट रहे हैं, इतनी आपने T20 क्रिकेट खेली है, तो उस हवाले से मैं ये पूछना चाहूंगा, पहला पार्ट, कि आपको नहीं लगता कि मैनेजमेंट भी T20 इंटरनेशनल टीम की या वाइट बॉल क्रिकेट की मैनेजमेंट, जो हमारा कोचिंग स्टाफ है, वो टेस्ट से अलहदा होना चाहिए? क्योंकि देखिए स्पेशलाइजेशन का दौर है, अब हमने ये नहीं देखना, हमारा नहीं है कि कॉन्टिन्यूटी रखें यार, एक ही कोच रखा है, एक ही बॉलिंग कोच रखा हुआ है, एक ही सिलेक्टर रखा हुआ है जो कि तीनों तरह की टीम सिलेक्ट करे। ये हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। हमारा एम होना चाहिए कि यार हमारी टीम तीनों फॉर्मेट्स में स्पेशलाइज हो। तो आपको ये नहीं लगता फिर प्लेयर्स भी ऑल टुगेदर जो स्पेशलिस्ट हो जिस फॉर्मेट के, वही रखे जाए, तो हमें ज्यादा बेहतर रिजल्ट नहीं मिल सकते? और क्या ये इस तरह की कोई थिंकिंग है किसी भी लेवल पे, इंग्लैंड में या पाकिस्तान में अभी, या फ्यूचर में इस तरह हो सकता है क्या? हेलो जी यासिर भाई, आवाज आई है आपको? एक मिनट अजीब भाई, वो पता नहीं को यासिर भाई क्वेश्चन आवाज आई है आपको? मेरे ख्याल से इनका नेट का फिर इशू हो गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। उनकी बैटरी भी बिल्कुल एंड पे थी, तो शायद मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया। शायद बाद में हम लोग इसका दोबारा सेशन रखें। अभी सेशन रखा जाएगा दोबारा, आज के नहीं? जी वो मेरे ख्याल से कह रहे थे यासिर भाई के बाद में आ जाएंगे। अभी रफ्तारी इंग्लैंड में ना, तो वो आफ्टर रफ्तारी आ जाएंगे शायद। तो थोड़ा आईपीएल के भी रिगार्डिंग बात होगी या पाकिस्तान क्रिकेट के रिगार्डिंग की बात होगी इस पे? आप जो क्वेश्चन पूछना चाहो रिगार्डिंग आईपीएल, इंडिया से बोल रहा हूं। यासिर भाई ने तो सारी लीग से अच्छा ठीक हो गया, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। कलीम आप लोगे उनको यासिर भाई को? ये यासिर बस ठीक हो। यासिर सर आएंगे अभी या लेफ्ट करना है? मेरे ख्याल से आवाज नहीं आ रही यासिर भाई को।